इस बार पंढरपुर को यहाँ पर उनका एक ट्रिप था, तो पंढरपुर में लोग दोनों आए थे। तो ऑन द वे टू पंढरपुर के वापस जाते समय यहाँ पर पुणे में आए हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर कुछ क्लास अरेंज करने के लिए। तो आज शाम को एक क्लास है, माता जी दे रहे हैं, और कल शाम को कुंजबेरी में भी क्लास है। तो हर महीने में हम जब गुरु महाराज शरीर छोड़ने के बाद हम हर महीने में एक क्लास अरेंज करते हैं। तो उस क्लास में ओनली फॉर ब्रह्मचारीज को हम अरेंज करते हैं। हम सारे गुरु भाई एक साथ आते हैं और थोड़ा गुरु महाराज के बारे में डिस्कशन करते हैं। नहीं तो कोई भी गुरु महाराज का कोई सीनियर डिसाइपल्स आते हैं तो हम उनके द्वारा सुनते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने इस ग्रेस दशावतार प्रभु जब आए थे तो हमने उनके मुखारविंद से सुना था, क्योंकि इन्होंने बहुत करीब से गुरु महाराज का सेवा किया था और महाराज का हर एक सांस को एक जानते हैं, महाराज नेक्स्ट सांस क्या लेने वाले हैं। तो कल भी मैं अकेले दोनों के साथ बैठा था, कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक महाराज का बारे में गुणगान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी आज ब्रह्मचारियों का क्लास में माता जी को बुलाना है। तो फिर मैंने सोचा कि अगल बगल में कुछ कांग्रेगेशन डिवोटीज भी हैं तो उनको भी बुलाना है, तो उनका अभी फायदा उनको भी लेना है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ माता जी का इंट्रोडक्शन करता हूँ। तो क्योंकि माता जी पहली बार आए हैं, प्रभु जी माता जी दोनों पहली बार ही आए हैं। तो अर्ग्रेस राधिका कृपा माता जी, इनका जन्म हुआ है एक सिख परिवार में, बड़ा एक मशहूर एक बिजनेस परिवार में उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में अपने पढ़ाई किए हैं और इसके बाद उन्होंने फैशन डिज़ाइनर नाम के एक प्रोफेशन भी किया है। और 2001 में उनका दीक्षा हुआ गुरु महाराज से, और महाराज ने उनको बताया कि आपको इंटरनेशनल प्रीचर बनना है और आपको कुछ ग्रंथों को भी लिखना है। तो माता जी ने उस इंस्ट्रक्शन को अपने शिरोधार किया और उनके बाद उन्होंने सारे दुनिया में प्रचार करने लगे। मैं रिसेंट देख रहा था माता जी के इंट्रोडक्शन में, माता जी महाराज का इंस्ट्रक्शन को लेके अभी जापान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, हांगकांग, थाईलैंड, कनाडा, केन्या, पाकिस्तान, सब जगह जाके प्रचार भी कर रहे हैं। और उन्होंने 6 किताब भी लिखा है। महाराज ने दूसरा इंस्ट्रक्शन था कि 6 किताब लिखना है। उन्होंने नहीं किताब लिखना है, तो उन्होंने किताब माता जी बता रहे थे कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई किताब लिखने के लिए, लेकिन गुरु महाराज आदेश देते हैं तो वो एम्पावर हो जाते हैं। तो माता जी ने 6 किताब लिखा और उसका नाम है बुक विद डिवोशनल पोएम्स, पर्ल्स ऑफ डिवोशन। दूसरा है वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म। ये 5 भाषा में अभी ट्रांसलेट हुआ है, सिंधी में, उर्दू में, पाकिस्तान, ऐसा अलग अलग जगह उन्होंने 5 भाषा में उसको ट्रांसलेशन भी किया है। तीसरा वाला वैष्णविज्म इन सिखिज्म, गुरु द स्पिरिचुअल फादर, मेमोरीज विद माय स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल फादर, द डेथ अनस्टॉपेबल। ऐसे 6 किताब माता जी ने लिखा है। इसके अलावा माता जी कई सारे आर्टिकल्स दंडवत्स में, बैक टू गॉड हेड मैगजीन में अनेक इसमें लिखे हैं। तो कोविड में माता जी ऑनलाइन प्रचार करने लगे, तो इसके मतलब आज भी कल भी माता जी बता रहे थे एवरी डे उनका क्लास होता है और साथ में उनका चांटिंग भी करवा के लेते हैं। तो 1400 मतलब इतने दिनों से कंटिन्यूअसली उनका ये चांटिंग सेशन होता है। कम से कम 100 लोग उसमें रोज ज्वाइन करते हैं। और माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एकदम मशहूर है और गुरु महाराज का प्रणति मंत्र में हम रोज गाते हैं, प्रभुपादस्य साहित्यम या प्रकाश वितीर्यचा। तो ये प्रैक्टिकली वितरण का सेवा को ले लिया है। आप सुनिए उनका कितना 2020 में 425 श्रीमद् भागवतम और 14,000 भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये हरि बोल और भी है, मैं 20 का बोल रहा हूं। 21 को 525 भागवतम और 18,000 भगवद गीता,
और 22 को 625 भागवतम सेट और 19,000 भगवत गीता, और 2023 में 565 500 कितना 565 भागवतम सेट और 20,500 भगवत गीता। और लास्ट ईयर माता जी ने 800 श्रीमद् भागवतम सेट और 24,000 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हमारे लिए बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है। तो इसीलिए मैंने आज का सेशन रखा है, हमें क्या करना है माता जी से सीखने के लिए। और खास करके महाराज के बारे में, माता जी जब ग्लोरिफिकेशन करने के लगते हैं, उनका एक मौत का हजारों मौत हो जाते हैं। तो अभी हमारा ये बारी है, हम माता जी और प्रभु जी बहुत ही सुंदर तरीके से माता जी का हर सेवा में मदद करते हैं। अभी आपने सुना होगा रिसेंटली एक मंदिर वो बन गया था, जो लास्ट मंदिर था, जो जिस मंदिर को महाराज ने बताए थे कि मेरा टारगेट पूरा हुआ है ना। 18 मंदिर बनाने के लिए गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिए थे, आज मेरा एक कंप्लीट हो गया। महाराज ने वही लास्ट टेंपल ओपनिंग हुआ, तो मैं खुद उसमें गया था। तो जिस तरीके से वो टेंपल ओपनिंग हो गया था, इट्स अ सेंड ऑफ फॉर गुरु महाराज। तो इतना सुंदर तरीके से मैं और राधा प्रताप जो है प्रभु जी थे, और इतना सुंदर बढ़िया सुंदर मूर्ति, वहाँ का जो डीटीसी में बहुत सुंदर है। मंदिर का जो इंटीरियर डेकोरेशन प्रभु जी ने किया है, तो सारे जगत के, प्रभु जी का भी बोल रहे थे कि उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गुरु महाराज ने आदेश दिया तो एम्पावर हो गए। तो उन्होंने फरीदाबाद में भी एक टेंपल किए थे, और एक टेंपल है वो गुड़गांव में, गुरुग्राम, वहां पर भी किया। और ये जब ये हुआ था बहादुरगढ़ में भी ऐसा बहुत। और प्रभु जी कम से कम 6 मंदिर किया। और इसके अलावा प्रभु जी बहुत एक अच्छी तरह से गुरु महाराज के लिए कुकिंग भी करते थे। तो कुछ कुछ चीज गुरु महाराज को माता जी बताएंगे क्या क्या चीज महाराज स्पेशली उनको उनका जो डिशेस पसंद करते थे। तो अभी हम सुनेंगे उनका, मैं ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं माता जी से स्टार्ट करें। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशय वित्रीय च प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षातं सहगणगणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सर्वभूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितमाश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्ष कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने बहुत गुणगान किया, ये सब गुणगान गुरु महाराज का है। मुझे
कुछ नहीं आता था, आई वॉज नथिंग, मैं कुछ भी नहीं थी। और जब गुरु महाराज से मैं मिली तो बस आई डोंट नो क्या हुआ, हम दोनों फिर गुरु महाराज को कभी छोड़ा ही नहीं हमने। मैं अपना जब पहली दफ़ा गुरु महाराज से मिली, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा कि 98 दिसंबर में मेरे पिताजी के अचानक से 65 साल की उम्र में देहांत हो गया। ही जस्ट लेफ्ट हिज बॉडी, हार्ट अटैक हुआ, थोड़े से बीमार हुए और फिर शरीर छोड़ दिया। मैं उनकी बड़ी ही प्रिय बेटी थी। हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी, और मैं आई वॉज वेरी डियर टू माई फादर। अपने पिताजी से मैं बहुत क्लोज थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 बच्चे थे, प्रभु जी हैं, बच्चे थे, एंड आई वॉज मैरिड। मेरी तब उम्र थी 36 साल, 35-36 साल, और मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी अपने पिता के। यहाँ तक कि मेरे फादर हर इच्छा मेरी पूरी करते थे। कुछ भी इच्छा करूँ, अगर फॉरेन घूमना है, यूरोप जाना है, तो कभी मना नहीं किया। जैसे इस हफ्ते मेरा रिज़ल्ट 12th का आया तो उन्होंने मुझे कहा था क्या चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हारे 70% आएंगे तो तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो मेरे ऑन डॉट 70 आए तो मैंने कहा मुझे यूरोप घूमना है। अगले संडे हम लंदन की फ़्लाइट पर थे और यूरोप घूम रहे थे। मतलब इतना मेरे पिताजी मुझे प्रेम करते थे। पर अचानक से जब वो चले गए तो मेरी तो एक्चुअली मुझे उस समय उसी रात क्योंकि मैं सिख परिवार से थी, और जब वो बीमार हुए मेरी मदर ने मुझे बचपन से आदत डाली थी पाठ करने की। गुरु ग्रंथ साहब हमारे घर में थे, और मैं सुबह उठकर स्कूल जाने से पहले मेरी मदर कहते थे कि पढ़कर जाना है जपजी साहब। तो जप जी से शुरू होता है ग्रंथ साहब, और फिर कहती थी रात को सोने से पहले भी पाठ करना है। तो मैं रात को सोने से पहले भी पाठ करके सोती थी, चाहे रात को 9 से 12 नाइट शो पिक्चर देखकर आते थे, मुझे याद है 12 बजे फिर भी पाठ करके सोती थी। तो ऐसा बचपन था। तो ये इसलिए बता रही हूँ कि गुरु महाराज से मेरा बाद में एक प्रश्न था, उसका उत्तर दिया था गुरु महाराज ने मुझे। तो फिर अचानक से जब मेरे फादर नहीं रहे तो उस रात भी जैसे ही डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि वो बहुत क्रिटिकल है, तो मैंने कुछ जीवन में सीखा यही था कि उस समय भगवान को याद करना, और बहुत ही डिटर्मिनेशन से याद करना चाहिए, तो कोई ना कोई चमत्कार कुछ ना कुछ तो होगा। तो जो हम सिखिज़्म में हम जप करते हैं वाहे गुरु का, तो मैंने एक कोना लिया और मैं वाहे गुरु का जप करती रही। 3 घंटे तक करती रही कंटिन्यूसली, कोने में किसी से बात नहीं की। ये प्रार्थना करती रही कि कुछ भगवान चमत्कार कर देना। पर डॉक्टर्स ने 3:30 बजे सुबह सुबह डिक्लेयर किया कि वो चले गए। तो उसी टाइम मेरे को जपा में, इसलिए मैं ये बता रही हूँ क्योंकि मैं नॉन वेजिटेरियन थी। वो जपा करने का असर ये हुआ कि रात को 3:30 बजे 22 दिसंबर 98 मेरे को एकदम अंदर से आवाज़ आई कि आज से नॉनवेज नहीं खाना है। उस दिन से मैंने नहीं खाया। फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं खाना, मुझे समझ नहीं आया। फिर हम लोग घर आए, उनका बॉडी को घर लाया गया, तो मेरे अंदर इतने क्वेश्चंस थे जो मैं सबसे पूछने लग पड़ी। मैं रोती जा रही थी, और अपनी बड़ी बहनों से जो मुझसे 8-8 9-9 साल बड़ी हैं, 2 बहनें थी, उनसे मैं पूछ रही हूँ कि हम आज मैं रो रही हूँ, कल यहाँ पर मेरे इस टाइम मेरे फादर लेटे हैं, पिताजी हमारे पापा लेटे हैं, उनका शरीर है और हम रो रहे हैं, और कल मैं यहाँ लेटूंगी तो मेरे बच्चे रोएंगे, और फिर यही साइकिल चलती जाएगी। तो हम बड़े बेवकूफ़ हैं, हमें कोई बहुत बेवकूफ़ बना रहा है, भगवान हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। हम यहाँ रोने के लिए थोड़ी आए थे, तो हम तो रोते ही रह जाएंगे पूरा जीवन। कोई ना कोई बिछड़ेगा और हम रोएंगे, हमारे बच्चे रोएंगे, कोई और रीज़न होगा इसके पीछे। और भगवान कौन है ये पता होना चाहिए, हमें पता ही नहीं। हम कहते हैं भगवान एक है, हमें पता ही नहीं है, कोई बता नहीं सकता भगवान है कौन। तो मेरे ये सारे क्वेश्चंस थे, हम हैं कौन, हम क्या करने आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो 3 प्रश्न लेकर मैं उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। मैं उस टाइम अपना बिजनेस करती थी, प्रभु जी का अपना बिजनेस था, और मेरा अपना बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस था। पर मेरे वो प्रश्न ऐसे थे कि अगले 6 महीने तक मैं उनके उत्तर ढूंढ रही थी। उत्तर ढूंढते ढूंढते मैं बहुत जगह गई, वो सब डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट हम प्रभु जी ने मेरा साथ दिया उस समय। ये नहीं कहा, मेरी मदर अपनी कह रही थी कि तुम्हें क्या हो गया है, इट्स नेचुरल, हर कोई चला जाता है, तुम इतना दिल को मत लगाओ इसको। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे ये आंसर चाहिए।
तो प्रभु जी ने साथ दिया उस समय। इन्होंने नहीं कहा कि तुम्हें बिल्कुल कैसी बातें कर रही हो, बी नॉर्मल। मैंने कहा नहीं, मुझे आंसर चाहिए, मेरे को नींद ही नहीं आती है। मैं तो, हम दोनों सुबह सुबह उठ जाते थे, कोई ना कोई मंदिर गुरुद्वारा कहीं चले जाते थे, इस्कॉन को नहीं जानते थे तब। तो उसके बाद हम लोग, ये मुझे लेकर गए सीकर में एक जगह सालेसर, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है, वो सिद्ध मंदिर है। सब लोग धागा बांधते हैं, मटीरियल भौतिक चीज़ें मांगने जाते हैं। तो मैंने वहाँ जाके धागा नारियल बांधा और पूछा कि हनुमान जी आप बताओ भगवान कौन है, भगवान कौन है ये बताओ मेरे को, आपसे यही पूछना है। और मानोगे नहीं, दैट वाज अप्रैल, मई 15, 99 को। वो भी एक स्टोरी है, बट मैं वो नहीं फिर बताऊंगी, बहुत समय चला जाएगा। हम लोग, हमारे को कोई और काम नहीं था, पहली बारी वृंदावन और पहली बारी इस्कॉन मंदिर, 15 मई 99। और हम जैसे ही एंटर करे, एक भक्त सामने से आया और कहने लगा आप पहली बार आए हैं? हमने कहा हाँ जी। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वो हमें सीधा प्रभुपाद समाधि ले गए। सुबह के 10 बजे थे प्रभुपाद समाधि। उसके बाद वो कहने लगे आप ऊपर आइए, प्रभुपाद समाधि के ऊपर ये परिक्रमा करिए, ये मंत्र है, इसको पढ़ते रहिए एक एक फूल पर। वो पहली माला करी मैंने 108 मन के की, प्रभुपाद समाधि प्रभुपाद परिक्रमा कर कर हम दोनों ने। फिर उसके बाद वो हमें डेटीज़ के दर्शन कराए। गौड़ नेताई तो समझ नहीं आए, पर कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर समझ आए। उसके बाद प्रभुपाद रूम्स में ले गए, उन्होंने प्रभुपाद का बारे में बताया, भगवत गीता के बारे में बताया, प्रभुपाद ने क्या ट्रांसलेशन दिया है गीता का वो बताया। तो मुझे वहीं पर जहाँ प्रभुपाद का रूम है, जहाँ उनका पलंग है, जहाँ वो बैठे हैं, वहाँ पर ऐसा लगा कि मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर आ गए। मैं यही तो ढूंढ रही थी कि भगवान कौन है, उन्होंने क्यों भेजा है, क्या रीज़न है, वो सब उत्तर मिले। फिर मैंने वो प्रभु जी को कहा मुझे आपने ये क्या लगाया है? तो उन्होंने कहा ये तिलक है। तो मैंने कहा मुझे लगाना है। उनके पॉकेट में तिलक भी था। आई वॉज सरप्राइज। वो अभी सरप्राइज लगता है, उस टाइम तो मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती नहीं कि इस्कॉन में क्या हो रहा है, पहली बार एंटर किया। उन्होंने जेब से निकाला प्रभुपाद का पॉन्ड, जो वहाँ पर एक छोटा सा फाउंटेन पॉन्ड है, उसमें से जल लिया और पहला तिलक मुझे लगा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप शाम तक रुकोगे तो शाम को आरती होती है और वो इस संसार से बाहर है। तो मैंने प्रभु जी को बोला कि हम रुक सकते हैं? कहते हैं हाँ हम रुक जाएंगे। और बहुत गर्मी थी, हमें नहीं मालूम था कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कभी गाड़ी का एसी चलाएं, कभी कहाँ बैठें। मंदिर बंद, पहले तो जब तक मंदिर खुला था अंदर बैठे रहे, कीर्तन सुनते रहे। फिर मंदिर बंद हो गया, दर्शन बंद हुए, 4 बजे खुलेगा, हम बाहर आ गए। हम गेस्ट हाउस के फर्श पे बैठे, कहीं बैठे। फिर 4 बजे मंदिर खुला, हम मंदिर चले गए। फिर हम कीर्तन सुनते रहे। इतनी देर में वो प्रभु जी ने मुझे बीड बैग, और हम दोनों को बीड्स और बीड बैग भी ले दिया। और हमने उसी दिन से 16 माला शुरू करी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने शाम को आरती अटेंड की। तो आरती तो इस दुनिया से बाहर थी, राधा रानी की असीम कृपा मिली। सब लोगों को फूलों का गार्लैंड, वो पुजारी अब नहीं फेंकते, पहले तो दे यूज्ड टू थ्रो अवे फ्लावर गार्लैंड्स। तो वही प्रभु जी फिर से मेरे पास आए और मुझे कहने लगे ये पुजारी ने आपके लिए दिया है, ये राधा रानी के गले से नरसिंह पवित्र है, तो ये राधा रानी के ऑल्टर का है। तो मुझे वो पहले दिन 15 मई 99 को मिला। उसके बाद हम लोग दिल्ली आ गए, वापस घर आए, माला करते रहे। और पता चला कि यहाँ पंजाबी बाग में, हमें मालूम था इस्कॉन का एक छोटा सा सेंटर है, तो हम वहाँ गए। वहाँ हम जाने लगे रेगुलरली, सुबह जाते, आरती अटेंड करते, कभी शाम की आरती अटेंड करते और जपा करते रहे घर में। और एक फ़ोटो को भोग लगाने के, अभी हमारे घर में प्याज लहसुन आ रहा था, पर हम पूरे वेजिटेरियंस थे, और हम भोग लगाते थे सिर्फ जल का। और उसके बाद से अगस्त का महीना आया, गुरु महाराज लौटे। तब गुरु महाराज अमेरिका से लौटते थे, तो ये मुझे नहीं पता कि गुरु महाराज कौन है, सन्यासी कौन होते हैं, ये कुछ नहीं पूछा कभी। BN प्रभु, शायद आप जानते हो, ब्रजेंद्र नंदन दास, वो थे तब प्रेसिडेंट, पर उनसे कभी नहीं हमने दोनों ने पूछा कि सन्यासी कौन होता है, ना उन्होंने बताया कि सन्यासी कौन है, क्या है, इस्कॉन में दीक्षा है नहीं है, नथिंग। बट हम जपा कर रहे हैं। और उस दिन सैटरडे फीस थी, तो हम बाहर खड़े थे गेट के पास। एक व्यक्ति आए और पूरा भीड़ उनके साथ आया, अंदर गए, दर्शन किए, और वो बाहर आ रहे हैं, और पूरी भीड़ उनके साथ है। मैं तो किनारे में खड़ी हो गई, मुझे भीड़ से बहुत होता था कि भीड़ में मुझे लगता था कि हम एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल। सो मैं साइड में खड़ी हो गई। मैं
मंदिर जाती थी अपने वेस्टर्न वेयर में, जीन्स टी शर्ट पहना है, वहाँ खड़ी हूँ। और वो व्यक्ति जो थे गुरु महाराज, वो भीड़ के साथ बाहर आए, उनके हाथ में एक फ्लावर था। उनको मुड़ जाना चाहिए था हॉल में जाने के लिए, लेक्चर देने के लिए, पर वो मेरी तरफ आ गए सीधा, फ्लावर हाथ में है, और सीधा मेरे पास आए और मुझे वो फ्लावर दे दिया। और मेरी आंखों में देखा और मैंने भी देखा, पर मुझे मालूम ही नहीं मुझे क्या करना क्या है। वो पकड़ा कर चले गए, मुड़ गए और चले गए लेक्चर देने। थोड़ी देर मैंने लेक्चर सुना और फिर हम अपने घर आ गए। और अगला दिन संडे था, तो हमारे संडे को हर संडे हमारे घर में हम लोग खिचड़ी प्रसाद खाते थे जो मंदिर से आता था। तो प्रभु जी जाते थे सुबह मंदिर में, कैसरोल भर कर आता था खिचड़ी वहाँ से, और बच्चों को बहुत अच्छा लगता था, तो हम वहीं से लाते थे। और संडे को मैं बच्चों के पास रहती थी और प्रभु जी जाते थे। तो प्रभु जी चले गए मंदिर कैसरोल लेके, तो वहाँ गुरु महाराज सामने थे। तो प्रभु जी ने, गुरु महाराज से इंट्रोडक्शन हुआ, बीएन प्रभु ने कराया, और प्रभु जी ने बताया मैं 16 माला जप करता हूँ, मेरी वाइफ भी 16 माला करती है। और प्रभु गुरु महाराज बोले मुझे मिलना है, तुम्हारी वाइफ से मिलना है। तो प्रभु जी का फ़ोन आया मुझे घर पे कि ऐसे ऐसे यहाँ एक सन्यासी हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो अभी टाइम लगेगा, मैं तैयार नहीं हूँ, बच्चे घर पर हैं तो मुझे समय लगेगा, मुझे तो 20-25 मिनट लग सकते हैं आने में, तो आप कह दो मैं फिर कभी मिल लूँगी। तो प्रभु जी ने गुरु महाराज को कहा कि मुश्किल हो जाएगा, उनको आने में 15-20-25 मिनट लग सकते हैं, आपका आगे स्केड्यूल है, तो मुश्किल है उनका आना। तो गुरु महाराज कहते हैं नो, टेल हर आई विल वेट फॉर हर। और प्रभु जी ने कहा नहीं तुम आओ, वो कह रहे हैं मिलना है तुमसे, तुम आओ। मैं 15-20 मिनट के बाद मंदिर आई, और जब मंदिर आई तो गुरु महाराज से इंट्रोडक्शन हुआ मेरा। उन्होंने मेरे से बात की, मुझसे पूछा सब कुछ, मैंने उनसे कॉन्वर्सेशन हुआ। बस उस दिन के बाद से फिर मैंने नहीं छोड़ा गुरु महाराज को, फिर सिर्फ गुरु महाराज थे हमारे जीवन में दोनों के, हर समय गुरु महाराज थे। फिर हम चाहे दिल्ली में उनके 4 लेक्चर हों, जैसे पता चलता था वो दिल्ली में हैं, तो चाहे उनके 3-4 कितने भी लेक्चर हों, हम वो सारे अटेंड करते थे एक ही दिन में। सुबह वो अगर भागवतम क्लास बड़े मंदिर में देते थे, तो होता था कई बार शाम को ईस्ट दिल्ली में लेक्चर देते थे, तो हम लोग वहाँ पहुँचते थे। फिर कभी होता था वो बीच में कहीं नोएडा में लेक्चर दे रहे हैं, तो हम वहाँ जाते थे, और हम घर से मंदिर से कम 1-1.5 घंटे की दूरी पे रहते थे। और फिर धीरे धीरे हमने, गुरु महाराज अपने लिए कोई कार नहीं रखते थे, उनके पास अपनी पर्सनल कोई गाड़ी नहीं थी, मंदिर की कोई गाड़ी ऐसी नहीं थी जो सिर्फ गुरु महाराज के लिए है। गुरु महाराज हमेशा सेवा भक्त देते थे। तो ऐसे ही मैंने गुरु महाराज से कहा कि हम चाहते हैं हम आपकी सेवा करें, तो आपको जब कहीं जाना हो हम आना चाहते हैं आपको लेकर जाने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा श्योर, डेफिनेटली। और गुरु महाराज ने जब एक दिन हमें फ़ोन आया कि मैं पटियाला में रथ यात्रा थी, पहली रथ यात्रा, तो कहने लगे कि वहाँ से मैसेज आया मंदिर से कि आप अपनी गाड़ी लेके आना और गुरु महाराज आपकी गाड़ी में पटियाला जाएंगे। तो मैं बहुत खुश थी। तो उसके बाद गुरु महाराज ने फिर अगले दिन सुबह जैसे ही हमें तैयार हुए, तो गुरु महाराज ने फ़ोन करवाया कि दूसरी गाड़ी आ गई है, किसी भक्त ने नई गाड़ी खरीदी थी ब्रांड न्यू, तो उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ वो गाड़ी गुरु महाराज की सेवा में भेज दी। तो गुरु महाराज ने अपने सर्वेंट से कहा कि मना कर दो उनको कि वो ना आए, और मेरे पास दूसरी गाड़ी में जाना है मुझे। तो मुझे बहुत ही उस समय बुरा लगा। तो गुरु महाराज तो दूसरी गाड़ी में गए, तो मैंने प्रभु जी को कहा कि पर हम भी ज़रूर जाएंगे पटियाला, और हम दोनों पटियाला रथ यात्रा गए। गुरु महाराज हम पहुँचे तो गुरु महाराज रथ पर थे, रथ शुरू हो चुका था, रथ यात्रा शुरू थी। गुरु महाराज रथ पे बैठे सबको प्रसाद दे रहे थे ऐसे, और मैं भी जाकर चुपचाप लाइन में खड़ी हो गई और दोनों हाथ ऊपर करके ऐसे खड़ी रही। तो जब गुरु महाराज मेरे हाथ में ड्रॉप किया प्रसाद, तो उन्होंने ऐसे करके देखा कि ये तो मैं हूँ, फटाफट नीचे उतर आए रथ से। मुझे कहते वो यू केम हेयर। मैंने कहा यस गुरु महाराज, यू डिश्ड अस। मैंने यही शब्द कहा, मैंने कहा महाराज यू डिश्ड अस, यू डिड नॉट कम इन आवर कार। तो हंसने लगे। मुझे कहते हैं अच्छा मेरा स्केड्यूल ये है, आई विल टेल यू माई स्केड्यूल नाउ। और गुरु महाराज ऊपर से रथ से उतरे, मुझे अभी भी याद है, हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर आए जो जगन्नाथ जी का था, आते ही मुझे दिया, और फिर मुझे कहने लगे
तुम्हें पता है मेरा स्केड्यूल क्या है? आई विल अटेंड दिस यात्रा इन द इवनिंग इट विल एंड, और रात को मैं 1 बजे जब ये ख़त्म होगी यहाँ से 8-9 बजे मैं किसी के घर में प्रसाद पाने जाऊँगा। वहाँ पर मुझे घंटे 2 घंटा लग सकता है। उसके बाद मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, रात को 1-1:30 बजे चंडीगढ़ पहुँचूँगा। फिर चंडीगढ़ में सुबह मैं क्लास दूँगा, फिर वहाँ एक रात रुकूँगा, फिर मैं लुधियाना जाऊँगा, फिर लुधियाना 2 दिन रुकूँगा, फिर लुधियाना से सीधा वृंदावन जाऊँगा, रास्ते में दिल्ली में नहीं रुकूँगा। तुम मेरे को लेकर जा सकते हो ऐसे स्केड्यूल पे? मैं कहा श्योर महाराज, व्हाई नॉट। तो कहते हैं फर्स्ट गो एंड आस्क योर हस्बैंड। प्रभु जी मान नहीं थे। मुझे कहते हैं गो एंड आस्क योर हस्बैंड फर्स्ट। तो मैं फिर प्रभु जी को बोला तो प्रभु जी कहते हैं क्यों नहीं, जैसे गुरु महाराज कहेंगे, जहाँ कहेंगे हम लेकर जाएंगे। तो गुरु महाराज हंसने लगे, कहते हैं आई एम जोकिंग। मैंने कहा बट नाउ महाराज यू हैव प्रॉमिस्ड। तो कहते हैं ओके, रात को ना मैं तुम्हारी गाड़ी में चंडीगढ़ चलूँगा और फिर तुम चंडीगढ़ मेरे साथ रुकना 1 दिन और फिर तुम दिल्ली चले जाना। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज। तो अब जैसे ही रथ यात्रा 8 बजे ख़त्म हुई तो मैंने प्रभु जी को कहा कि हम प्रसाद नहीं पाएंगे, क्योंकि पता नहीं गुरु महाराज किस टाइम निकलेंगे, हमें वहीं वेट करनी है उनके उस घर के बाहर जहाँ वो प्रसाद पाने गए हैं। हम प्रसाद नहीं पाएंगे क्योंकि हम फिर गुम हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, आई वांट टू बी देयर। तो हम लोग दोनों प्रसाद नहीं पाया और हमारा बेटा साथ में था, वो तकरीबन तब 6-7 साल का था। मेरी बेटी 10-12 साल की थी, 12 साल की थी तब, और बेटा 8 साल। तो हम लोग दोनों, अब उसको भूख लगी थी तो उसको मैंने मैकडोनल्ड से वो ले दिया फ्रेंच फ्राइज़। मैंने कहा तुम फ्रेंच फ्राइज़ पालो, हम तो यहीं वेट करेंगे गुरु महाराज की। और बिना प्रसाद पाए हम दोनों गाड़ी में बैठे रहे और गुरु महाराज को पता चला कि हम बाहर वेट कर रहे हैं। और गुरु महाराज ने हमें बोला, क्योंकि हम वेट क्यों कर रहे थे, गुरु महाराज बहुत टेस्ट लेते हैं। मुझे ओवर द ईयर्स आई नो गुरु महाराज बहुत टेस्ट लेते हैं। तो गुरु महाराज ने बोला कि यू सी आई एम इनवाइटेड इनसाइड एंड आई कैन नॉट टेक यू देयर अनइनवाइटेड। I said okay महाराज। तो कहते हैं कि I'll go and have prasad but you wait for me, like I can't invite you. So I said it's fine महाराज, we are absolutely okay, please you take your time, we will wait outside. तो गुरु महाराज अंदर गए और महाराज ने अंदर जाकर उन लोगों को बताया कि ऐसे ऐसे वो बाहर बैठे हैं। वो पूरा परिवार बाहर आ गया। हमें लेने आए वो। हम अंदर गए और अंदर जाकर गुरु महाराज डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, वेदव्यास प्रिय महाराज डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। तो गुरु महाराज ने हमें कहा सिट डाउन, और हमने प्रसाद पाया गुरु महाराज के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर। तो इतना इतना आई वाज सो फॉर्चुनेट। और मुझे तब भी ऐसा था कि मुझे तो बिल्कुल कैजुअल लगता था गुरु महाराज से बात करना। ऐसे लगता था जैसे मैंने महाराज को बोला ये बात बाद में कि आई टॉक टू यू द वे आई यूज टू टॉक टू माई फादर। जैसे मैं अपने पिताजी के क्लोज थी, बिल्कुल आपके साथ मैं वैसे ही बात करती हूँ। रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और भी बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो हमारे साथ उसी टाइम जुड़े थे। और ये सब जब गुरु महाराज पंजाबी बाग आ रहे होते थे, बड़े मंदिर से निकलते थे, तो गुरु महाराज रास्ते में कहाँ पहुँचे हैं ये सब लोग कोई फ़ोन नहीं करता था। ये मुझे कहते थे ज़रा फ़ोन करके गुरु महाराज के फ़ोन पे पूछो वो कहाँ पहुँचे हैं। क्योंकि गुरु महाराज मुझे हमेशा प्यार से बोलते थे, कभी नहीं। औरों को मैं देखती थी कभी डांट भी देंगे, मुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तो हमेशा बड़े प्यार से बोलते थे। तो यहाँ तक कि अगर मैं बहुत मीठे मीठे उनके साथ हैं, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था गुरु महाराज का। एक बार गुरु महाराज हमारे घर आए तो मेरे को गुरु महाराज ने, अभी दीक्षा भी नहीं हुई थी, तो मैंने गुरु महाराज से कहा महाराज पंजाबी बाग इतना छोटा सेंटर है, यहाँ पे तो लोग आते ही नहीं। मैं खुद ही पंजाबी बाग में रहती थी और मेरे घर से हार्डली 2 मिनट की ड्राइव पे है, मैं ही कभी अंदर नहीं गई, तो कोई जानता ही नहीं है। और हमारे पास फिलॉसफी इतनी अच्छी है कि मैं जब वृंदावन गई तो मुझे तो अपने सारे आंसर मिल गए। तो गुरु महाराज कहते हैं आगे से, देन वाई डोंट यू प्रीच। जब मैंने कहा यहाँ कोई आता ही नहीं पंजाबी बाग से, तो मैं किसी को देखती ही नहीं। यहाँ पर रोहिणी से एक बस आती है, तो मुझे कहते हैं देन वाई डोंट यू प्रीच हियर। तो मैंने उस दिन से कहा ठीक है गुरु महाराज आई विल डू इट। तो मुझे फिर कहते हैं मंगल आरती इज़ नॉट ऑप्शनल, यू मस्ट अटेंड मंगल आरती। तो मैंने उस दिन से मंगल आरती अटेंड करना आरंभ किया, कभी छोड़ा नहीं। रोज़ सुबह अकेली, प्रभु जी जाए नहीं जाए, मैं गाड़ी निकालती थी, जितनी मर्जी फॉग हो, बारिश हो, तूफान हो, मुझे मंगल आरती जाना है।
मैं ड्राइव करके जाती थी। अब मानोगे नहीं, वो वहाँ पर जो आसपास के पड़ोसी थे, वो मंदिर जो है वो बहुत गैरेज में था घर के। तो जो पड़ोसी थे वो हैं तो सब हिंदू, बट उन सबको बहुत प्रॉब्लम था कि मंदिर में रोज़ सुबह सुबह घंटियाँ बजती हैं, कीर्तन शुरू हो जाता है, मंगल आरती होती है। तो उन सब ने प्लान करा कि गाड़ी की एंट्रियाँ बंद कर दो, गाड़ी बाहर पार्क करें, लोग कम आएंगे। वो सुबह रात को चौकीदार को कहते हैं कि गेट में चेन लगा दो, इधर से उधर चेन कर दो, सड़क बंद कर दो। तो हमारे पास ना हमेशा एसयूवी गाड़ी रहा है, बड़ा गाड़ी था, तो मैं ड्राइव वही करती थी। तो मैंने प्रभु जी को कहा कि मैं अब अंधेरे में गाड़ी पहले बाहर खड़ी करूं, फिर सड़क पर पैदल अंदर जाऊं, तो दिस इज़ नॉट डन। क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? सुबह तो कोई रश नहीं होता है। तो मुझे कहते हैं तुम चेन तोड़ दिया करो गाड़ी ले जाओ और चेन में मार के चेन तोड़ दिया करो। और मैंने ऐसे ही करना शुरू किया। जब चेन लगा होता था मैं फुल स्पीड गाड़ी ले जाती, चेन तोड़ के गाड़ी खड़ी करके मंगल आरती अटेंड करती तो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि कभी किसी ने कोई प्रॉब्लम किया हो। उसके बाद वो बेचारा चेन खोल ही देता था, फिर 2-4 बार चेन टूटा, वो कहता था जाओ। तो गुरु महाराज ने उनकी कृपा से मेरा मंगल आरती, जो उन्होंने एक शब्द ये कहा, इट्स नॉट ऑप्शनल, तो वो मैंने अपने पल्ले में बांध के रखा। फिर गुरु महाराज जो है उन्होंने एक बार मेरे को लेक्चर्स के लिए बोला, तो फिर मैं वहाँ लेक्चर्स देने लगी पंजाबी बाग मंदिर में। फिर वहाँ सबको बहुत अच्छा लगता, मैं गीता पढ़ती उनके साथ, उनको अच्छा लगता, मुझे खुद को हैरानगी होती। मैंने गुरु महाराज को ये बोला, महाराज आई एम, हाउ कैन आई गिव अ क्लास, अभी तो आई डोंट नो एनीथिंग माई सेल्फ। आई एम, तो महाराज कहते हैं यू विल नो एवरीथिंग, यू विल बिकम परफेक्ट, यू जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग। और मैंने क्लास देना शुरू किया। फिर गुरु महाराज मुझे कहते हैं तुमने अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवाए हैं? मैंने कहा महाराज वो किस लिए बनवाऊँ मुझे कहते हैं यू शुड हैव योर विजिटिंग कार्ड। मतलब इतनी ट्रेनिंग, मुझे इतना जैसे लगा कि मेरे फादर ऐसे करते थे मेरे साथ। वो हमेशा मुझे कहते थे आई वांट कि तुम ऐसा करो, ऐसे चलो, वो गाड़ी ऐसे तुम चलाओ। मतलब हर चीज़ में मुझे वो आगे रखते थे, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट हाउस था, तो हमारे हम एक्सपोर्टर्स थे मेरे फादर। तो जितने फॉरेन बायर्स आते थे वो उनसे मुझे मिलवाते थे और मुझे आगे करते थे बिजनेस में। और हमेशा कहते थे कि मैं चाहता हूँ तुम बिजनेस रन करो। ऐसे ही अब गुरु महाराज दिख रहे थे जो कहते थे हाँ ऐसे ही प्रीचिंग करो, तुम अपना विजिटिंग कार्ड लेकर जाया करो, वो दिया करो सबको। और सब आई वॉन्ट यू टू डू दी VIP प्रीचिंग, हमेशा ये कहते हैं मुझे। और फिर उसके बाद में मैं लेक्चर्स देने लग पड़ी। तो एक दिन मैं एक लेक्चर देकर आ रही थी, तो मेरा ये होता था जैसे बच्चा इतना उत्साहित होता है, वो हमेशा अपने फादर को बता रहा होता है। जैसे मैं अपने पापा को बताती थी आज मैंने ये किया वो किया, ऐसे इतना ऐसे किया। तो मैं लेक्चर दे के आ रही, तो मैंने गुरु महाराज को फ़ोन मिला दिया। मैं ऐसे ही करती थी, फ़ोन मिला के गुरु महाराज आई जस्ट गेव अ लेक्चर एंड देवर महाराज 100 पीपल एंड इट वॉज इन द सिटी ऑफ रोहतक। महाराज कहते हैं रोहतक, आई वॉन्ट यू टू गिव लेक्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड and you have my blessings to do so. Anywhere on this planet you can go and preach. You have my full blessings. और फिर गुरु महाराज ऐसे हमेशा कहते हैं आई वॉन्ट यू टू प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई वॉन्ट यू टू बिकम एन इंटरनेशनल प्रीचर। तो फिर ऐसे करते हुए देन 2002 में हम लोग गए मायापुर। जब मायापुर गए तो फर्स्ट टाइम मायापुर था। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो गुरु महाराज कहते हैं तुम दोनों कितने दिन के लिए आए हो? तो हमने कहा महाराज हम परिक्रमा पूरी करेंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं तुम लोग वापस जाओ, 2 दिन बाद वापस जाओ, बच्चे छोड़कर आए हो। ही वॉज सो केयरिंग कि तुम्हारे बच्चे दिल्ली में हैं, किसके पास छोड़े हैं, क्या कर रहे हैं वो, तुम दोनों वापस जाओ। मैंने कहा नहीं महाराज दे विल बी टेकन केयर, माई मदर विल टेक केयर, हिज फादर विल टेक केयर, सो दे विल बी टेकन केयर। तो फिर वो मान गए, कहते हैं ओके। और फिर हमने परिक्रमा आरंभ की तो गुरु महाराज के साथ रोज़, और मैं एक वीडियो कैमरा हमेशा अपने पास रखती थी। आई यूज़ टू हैव अ कैमरा एंड अ वीडियो कैमरा। और उस टाइम में मैं गुरु महाराज की सारे वीडियोस बनाती थी। आई यूज़ टू रन अराउंड, आई लिटरली हैड टू रन टू मेक वीडियोस। और गुरु महाराज जिन्होंने देखा है गुरु महाराज को उस समय में, हम गुरु महाराज चलते थे और हम भागते थे। गुरु महाराज लिटरली वॉक करते थे, आराम से चल रहे होते थे, हमें भागना पड़ता था। वो इतनी ब्रिस्क वॉकिंग करते थे, इतनी तेज चलते थे। और मैं हमेशा फ्रंट में उनसे पहले भागना पड़ता था, क्योंकि वो खड़े होकर वीडियो बनाना है, वो सामने से आ रहे हैं। परिक्रमा शुरू जैसे हुई, जय पताका महाराज, गुरु महाराज, तो वो मेरे को आगे आगे भाग भाग कर बनानी पड़ती।
और फिर जैसे आप सब ब्रह्मचारी जो आई वोंट से, बट वहाँ पर तब एकलव्य प्रभु ब्रह्मचारी थे, तब अब महाराज बन गए। तो वो किसी माता जी को आगे नहीं आने देते थे। मेरा बहुत झगड़ा होता था उनसे। वो मैं वीडियो बनाने, गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं, मुझे वीडियो बनाना है, तो मैं इधर उधर से घुसने की कोशिश करूंगी, वो पूरा रास्ता रोक के खड़े हो जाएंगे। मुझे कहते हैं गिव योर कैमरा टू समवन। और मैं तब प्रभु जी, उस जिस दिन मेरा उनसे ये बात हो रहा था, वो बनाने ना दें, क्योंकि प्रभु जी एक दिन गए नहीं परिक्रम में, इनको फीवर हो गया। और क्योंकि गर्मी बहुत थी, 28 मार्च को उस दिन गौर पूर्णिमा थी, तो आप सोच सकते हो मिड ऑफ मार्च परिक्रमा थी तो कितनी गर्मी थी। तो गुरु महाराज हमें यही दोनों को देखकर कह रहे थे, क्योंकि हम पहली बार परिक्रम कर रहे थे और बड़ी तपस्या थी वो। तो गुरु महाराज कहते थे आई एम वेरी लाइक आई रियली फील दैट आप दोनों जो हो, यू मे नॉट गेट हीट स्ट्रोक, आई एम वरीड अबाउट बोथ ऑफ यू पीपल। साथ में उन्होंने एक लाइन और लगाई, पीपल लिविंग इन एसी हाउसेज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू डू परिक्रमा। अतः मेरे को आई जस्ट स्माइल्ड। फिर हम गुरु महाराज के साथ, पर गुरु महाराज के साथ जो आनंद था वो तो इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो मुझे तो परिक्रमा करना ही है। तो प्रभु जी को फीवर हो गया और ये परिक्रमा के लिए नेक्स्ट डे नहीं जा सके। मैंने कहा मैं तो रुक नहीं सकती हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और प्रभु जी को मैंने कहा आप ही अपने आप होम्योपैथिक, यहाँ कोई डॉक्टर भी उन्होंने अरेंज करे हुए, कोई डॉक्टर्स हैं, आप प्लीज़ दिखा लेना, बट मुझे तो सुबह सुबह जाना है परिक्रम में गुरु महाराज के साथ। और मैं चली गई, मैंने अपना कैमरा लिया और सुबह गुरु महाराज आरती करते हैं पंचतत्व की, वो पूरा वीडियो गुरु महाराज का बनाना है आगे खड़े होकर। उसके बाद गुरु महाराज के लिए बस में सीट रखना है, गुरु महाराज उसी बस में जाएंगे। कई बार जिस बस में हम बैठे होते थे तो हम सीट रिजर्व रखते थे, किसी और बस में जगह नहीं मिले तो गुरु महाराज को आवाज़ दे के बोलते थे महाराज यू हैव अ सीट रिजर्व फॉर यू हेयर। तो ऐसे गुरु महाराज के साथ परिक्रम में उस दिन मैं गई, तो तब एकलव्य प्रभु वहाँ थे। तो एकलव्य प्रभु ने वो डांटी जाए, कहते हैं कि ये कैमरा यू माता जी कैनॉट कम हेयर, यू गो एट द बैक, यू गो एट द बैक। मैंने कहा सी प्रभु आई हैव टू मेक अ वीडियो। तो कहते हैं नो यू गिव योर कैमरा टू समवन। मैंने कहा आई कैनॉट, अगर वो ब्रह्मचारी भाग गया मेरा कैमरा लेके तो कौन जाएगा उसके पीछे। तो फिर वो बड़ा झगड़ा हुआ ऐसा, फिर भी मैं बनाती रही, मैंने तो वीडियो बनाया ही बनाया। और शाम को आकर हम गुरु महाराज के दर्शन करने जाते थे। रोज़ शाम को गुरु महाराज रात को 8 बजे दर्शन देते थे रूम में। तो इट वॉज सो ब्लिसफुल कि जाके रूम में गुरु महाराज से मिलो। और फिर मैं गुरु महाराज को जाके बता रही, महाराज आज एकलव्य प्रभु ही फॉट विद मी, ही सेड, एंड महाराज सेड ही इज बिट स्ट्रिक्ट, यू नो, इट्स ओके, यू कैन कम। आई सेड थैंक यू महाराज। और फिर उसके बाद जयपताका महाराज और गुरु महाराज दोनों के लिए मैं भाग भाग कर वीडियोज़ बनाना। और जयपताका महाराज मेरे कैमरे में आके बोलते कि राधिका कृपा इज स्पाइंग ऑन मी। और ऐसे गुरु महाराज के वीडियोज़, और ऐसे करते करते लाइक इट वाज सच अ फैमिली एटमॉस्फेयर था। और एक उस समय हम दीक्षित हो गए थे, 2001 में हमारी दीक्षा हो गई थी मोक्षता एकादशी पर। सो 99 में जब ज्वाइन किया तो 6 महीने बाद, साल बाद सब कहने लगे दीक्षा किससे लोगे, किससे लोगे दीक्षा, क्योंकि हमारे घर में सब सन्यासी जो भी दिल्ली में आते थे हम सब सन्यास, क्योंकि तब तक गुरु महत्व तो मुझे गुरबाणी से भी पता। ऐसा हुआ कि गुरु महाराज के मिलने के बाद लोग सोचते हैं कि मैं गुरबाणी पहले पढ़ती थी, ऑफ कोर्स पढ़ती थी, पर गुरु महाराज की कृपा से वो गुरबाणी समझ आई है, वो नहीं समझ आई थी। वही चीज़ें जो सामने लिखी हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये गौतम ज्ञान है, एग्जैक्टली वो गौतम ज्ञान है। वो रोज़ मैं पढ़ रही हूँ, मेरी मदर मेरी सिस्टर सब पढ़ते हैं, पर वो लाइंस जो उनके मीनिंग है वो समझ सिर्फ तब आए जब गुरु महाराज से मिली, जब गुरु महाराज की कृपा हुई। तो गुरु महाराज जो है वो उस समय जब हम जा रहे थे मायापुर, तो मैं गुरबाणी से इंस्पायर होकर मैंने एक पोएम लिखी, व्हाट इज़ डेथ। मैं बुक्स लाई हूँ, मैं रूम में भूल आई हूँ थोड़ी सी, तो उसमें वो पहली बुक मेरी है डिवोशनल पोएम्स की। तो व्हाट इज़ डेथ मैंने वो पोएम लिखी, और वो एक पेपर पे लिखी थी मैंने। रास्ते में हम ट्रेन में सारे ग्रुप के साथ गए थे, तो मैंने पेपर पे लिखी। पर जैसे ही हम मायापुर पहुँचे तो उसी दिन तमाल कृष्ण महाराज का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उनकी बॉडी को मायापुर लाया गया।
और तब हम जानते नहीं थे वो कौन है, पर ये है कि सब उनको प्रणाम करने जा रहे थे तो हम भी गए, उनके पैर छुए और शरीर की परिक्रमा की। फिर उनकी समाधि वहाँ पर हुई हमारे सामने। तो फिर मुझे लगा कि मैं पोएम भी ऐसी लिखी है, व्हाट इज़ डेथ, और महाराज भी दुखी हैं, गुरु महाराज, तो मैं उनको अभी नहीं दिखाऊंगी। तो कुछ दिन बीत गए, तो हम एक बार परिक्रमा में ही थे, तो बोट में बैठे थे। तो गुरु महाराज जो हैं उनको लिए फिर से ना कोई बोट मिल नहीं रही थी, तो हम लोग बोट में बैठे थे, हम 2-3 कपल्स थे गृहस्थ, और साथ में 2-3 और बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज को हमने ना कहा कि महाराज प्लीज सिट इन दिस बोट। तो कहते हैं नो नो, आई वॉन्ट सिट विद लेडीज, यू ऑल गो। तो मैंने कहा ठीक है महाराज। पर ऐसा हुआ कि गुरु महाराज जिस बोट में बैठे वो बोट खराब हो गई, अल्टीमेटली उनको इसी बोट में आना पड़ा, हमारे साथ बैठना पड़ा। तो गुरु महाराज बैठे, तो गुरु महाराज को फिर मैंने वो जो पोएम थी, वो पोएम उनको, श्री बलराम गुरु महाराज के सर्वेंट थे तब, रशियन बॉय, वो अब मायापुर में रहते हैं। तो मैंने उनको वो पोएम दी बलराम को, मैंने कहा बलराम ये गुरु महाराज को दे दो। तो उसने वो पेपर गुरु महाराज को दे दिया। गुरु महाराज पढ़ रहे थे क्योंकि उनको लेक्चर देना था अभी, तो वो किताब पढ़ रहे थे। वो मेरे पास वीडियो है, गुरु महाराज को वो पेपर मिला और मैं वो वीडियो बना रही थी। गुरु महाराज ने उस पेपर को, पोएम को पढ़ा, उसको उल्टा किया, उस पर लिखा वेरी गुड, 100 out of 100। वन डे पब्लिश ऑल योर डिवोशनल पोएम्स। क्योंकि इससे पहले 2000 में गुरु महाराज ने हमें खुद इनवाइट किया अपनी व्यास पूजा पर। मुझे, हम दोनों को कहा यू मस्ट कम टुमारो फॉर माई व्यास पूजा। तो अब मैंने पूछा कब तक सेलिब्रेशन रहेगा, तो डिवोटीज़ ने कहा सुबह शुरू होगा शाम तक रहेगा। तो हमें लगता है जैसे भौतिक जगत में बर्थडे पार्टी होती है, सुबह से लेकर शाम तक जब मर्जी चले जाओ। तो हम लोग दोनों 11 बजे के करीब गए। महाराज की व्यास पूजा दिल्ली में ऑडिटोरियम में हो रही थी। तो हम दोनों गए, तो हमें गिफ्ट लेकर गए थे। प्रभु जी ने वो गिफ्ट देना था, महाराज का ड्रेस का कपड़ा था। मैंने एक पोएम लिखी थी गुरु, और वो पोएम को मैंने फ्रेम करवाया, और एक मैंने छोटा सा पेंटिंग बनाया कृष्णा का। इट वाज जस्ट अ सिंपल पेंटिंग विद ग्लास कलर्स। तो मैंने वो फ्रेम किया, वो दोनों चीज़ मैंने दिया गुरु महाराज को। तो महाराज ने हमें देखा, हम वहाँ पीछे खड़े हैं क्योंकि हॉल भरा हुआ था, हम तो दरवाजे पे ही खड़े थे दोनों। गुरु महाराज ने सर्वेंट को भेजा कि दोनों को स्टेज पे लेकर बुलाओ। हम दोनों स्टेज पर आए, तो मैंने गुरु महाराज को वो पोएम पकड़ाई। गुरु महाराज ने पढ़ी भी नहीं, और कहते हैं गिव हर द माइक, शी विल रीड द पोएम। मैंने कहा मैं कभी स्टेज पर बोली नहीं, और इतने सारे लोग सामने बैठे, और गुरु महाराज ने पोएम पढ़े भी नहीं, और मेरे को कह दिया कि तुम बोल दो पोएम को। और मैंने जब पोएम बोली तो पोएम वाज एक्चुअली, गुरु महाराज लाइक्ड इट। सब लोगों ने कहा कि हमें कॉपी मिल सकता है इसका। तो वो पहली पोएम थी। फिर दूसरी थी द डेथ, व्हाट इज़ डेथ। तो उस व्हाट इज़ डेथ पर गुरु महाराज ने तभी कहा राइट वन डे पब्लिश ऑल योर डिवोशनल पोएम्स। तो ऐसे करते करते जब 2006 आया, तो मैंने अपने आप से कहा कि मेरे को गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना है। मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी, क्योंकि मैं हर व्यास पूजा पर एक पोएम लिखती थी गुरु महाराज के। साल में एक ही बार लिखती थी गुरु महाराज की व्यास पूजा पर, और क्योंकि वो गुरु महाराज को पढ़कर सुनानी होती थी। और बाकी फिर जब गुरु महाराज ने कहा राइट पोएम्स, तो फिर मैंने प्रभुपाद पर लिखी, चैतन्य महाप्रभु पर, नित्यानंद प्रभु पर, वृंदावन पे, जगन्नाथ जी पर, ऐसे करके बहुत सारी पोएम्स लिखी, और एक बुक पब्लिश की, पर्ल्स ऑफ डिवोशन। तो वो पहली पुस्तक पब्लिश करी मैंने। उसके बाद गुरु महाराज अचानक से एक दिन, ये बुक पब्लिश से पहले गुरु महाराज से हम दोनों हर समय उनके पास होते थे। वो दिल्ली जब भी पहुंच जाते थे, हम उनके दर्शन करने ज़रूर जाते थे। तो जैसे ही वो आते, लैंड होते थे चाहे फॉरेन से कहीं से भी, तो कहते थे कि मैं थका हूँ। मैं थका तो नहीं कहते, कभी भी नहीं कहते थे, बट ही यूज्ड टू से आई एम लिटिल बिजी, यू हैव कम। तो आई सेड इट्स ओके महाराज, वी हैव जस्ट कम फॉर दर्शन। दर्शन मीन्स जस्ट पेइंग ओबेसेंसेस टू यू, हम तो सिर्फ इसके लिए आए हैं। तो महाराज कहते हैं ऑल द वे यू हैव कम ओनली फॉर दिस। आई सेड यस गुरु महाराज, ओनली जस्ट टू पे ओबेसेंसेस। तो हम ऐसे जाते, तो फिर उसके बाद जब भी हम जाते गुरु महाराज कहते हैं ओके आई एम गोइंग टू माई रूम, तो उसका मतलब था यू कम टू द रूम एंड मीट मी। तो हमेशा हमें समय देते। और कोई बीच में आता तो हम बैठे होते, तो गुरु महाराज उनसे बातें करते,
तो वो कहते हैं नहीं नहीं पहले आप इनसे कर लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं नो 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 इट्स ओके, लेट देम सिट हियर। हमारा यही था कि वी विल बी सिटिंग देयर, और आवर्स एंड आवर्स आई कुड सिट देयर। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई जल्दी है, मैं घंटों घंटों हम दोनों बैठे रहते। तो गुरु महाराज से ऐसा संबंध हुआ। फिर गुरु महाराज एक बार जब हमारे घर आए तो ऐसा नहीं था कि हम दोनों में कोई झगड़ा नहीं होता था, जो झगड़ा होता था उसको गुरु महाराज सुलटाते थे। क्योंकि वो सीधा गुरु महाराज के पास इंफॉर्मेशन मैं देती थी, मैं फ़ोन करके गुरु महाराज से बात करती थी। एक बार रामनवमी पे हम गए नहीं, तो गुरु महाराज का फ़ोन पे मेरे 1 बजे बात हुई, तो महाराज कहते हैं वेयर वर यू, रामनवमी पर अभी मैंने अभिषेक किया, वेयर वर यू? I said, Maharaj, we just had a small fight, and he said, you go alone to the temple, and I did not come. So I wanted him to come with me. तो महाराज कहते हैं, okay, in the evening I'm giving a lecture in the auditorium. तो मैं समझ गई कि हमें जाना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं। तो मैंने प्रभु जी को ऑफिस में फ़ोन किया, I said, ऐसे ऐसे गुरु महाराज से बात हुई है, वो चाहते हैं कि हम शाम को लेक्चर में आए। तो प्रभु जी आगे से कहते हैं, फर्स्ट से सॉरी टू मी एंड यू विल ड्राइव बोथ द वेज। तुम ही गाड़ी चलाओगी आना और जाना, और मुझे सॉरी बोलोगी तो मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा, गुरु महाराज के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ओके आई एम सॉरी। तो हम लोग गाड़ी चला के गए, और गुरु महाराज को तो पता था कि हमारा झगड़ा हुआ है। और जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑडिटोरियम में गुरु महाराज खड़े थे। तो गुरु महाराज, मैंने सोचा कि देखो गुरु महाराज डांटेंगे कैसे इनको, क्योंकि मैंने तो शिकायत करी हुई है। तो हम लोग चल रहे हैं साथ साथ, कुछ दूरी पर आकर मैं पीछे हो गई, इनको पता ही नहीं चला, और ये आगे आ गए। गुरु महाराज को इन्होंने पहले दंडवत किया, गुरु महाराज ने इनकी तरफ देखा और गुस्से से बात करी। इनको कहते वेयर इज राधिका कृपा। तो मैं ना बिल्कुल पीछे थी, तो ये इधर उधर देख रहे कहाँ गई। तो मैं पीछे से निकल कर आगे आई, तो गुरु महाराज एकदम सॉफ्ट हो गए, मुझे कहते हैं आर यू ओके, यू आर फाइन? मैंने कहा यस गुरु महाराज आई एम फाइन। तो मैंने कहा कि ना सॉरी शब्द बोलना पड़ा। तो कहते हैं एक और सन्यासी थे साथ में, उन्होंने कहा यू शुड बी सॉरी यू मैरिड हिम। तो अब जब भी सॉरी बोलना है तो ऐसे ही कहना आई एम सॉरी बिकॉज आई मैरिड यू। तो और एक दिन गुरु महाराज हमारे घर आए, तो मैंने कहा महाराज ही सेज यू कैन नॉट लेक्चर मी, यू कैन लेक्चर द होल वर्ल्ड बट नॉट लेक्चर मी। ये बात थी 2003 की। तो गुरु महाराज कहते हैं राधिका कृपा हु टेल्स यू टू लेक्चर हिम, यू टेल मी आई विल लेक्चर हिम। तो ऐसे पूरा मेरा 25 साल ऐसे निकले हैं। गुरु महाराज हमेशा इतना प्यार दिया उन्होंने इनको। अभी भी इन्होंने पीछे गुरु महाराज के लिए बड़ी सुंदर चपाती, जैसे प्रभु जी ने कहा कुक हैं, बड़े अच्छी कुकिंग करते हैं। गुरु महाराज को वॉफल बना के खिलाया, गुरु महाराज बड़े खुश हुए। कहते हैं इस पर मेपल सिरप मैंने डाला, तो मुझे कहते हैं ओनली कैनेडियन मेपल सिरप इज़ बेस्ट। तो मैंने कहा यस महाराज, मैं कनाडा से स्पेशली आपके लिए लाई हूँ, आई हैव गॉट द कैनेडियन मेपल सिरप, वही डाला है। तो गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा। तो गुरु महाराज कहते थे, रुक्मिणी प्रभु कहते हैं पंजाबी बाग में खिलाया पहले, तो कहते हैं कि सबको टेस्ट कराया गुरु महाराज ने कि जस्ट टेस्ट इट, इट्स वेरी नाइस। तो फिर कहते हैं तुम ऐसा करा करो, अपने यहाँ जो छोटा स्नैक बार खोला है तुमने, एवरी सैटरडे अनाउंस करा करो कि एक फॉरेनर है जो आके यहाँ पे वॉफल बनाता है। यू विल गेट लॉट ऑफ क्राउड हेयर। तो फिर गुरु महाराज को अभी चपाती इन्होंने लास्ट, अभी गुरु महाराज को पिछले साल 2 साल से ये बड़ी अच्छी चपाती फ्लेकी परांठा बनाते थे गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज लव्ड इट, गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता था। गुरु महाराज ने पार्थ प्राण प्रभु, दामोदर गौर हरि प्रभु जो भी कुकिंग करते थे उन्हें कहा कि रासाप्रिया से सीखो ऐसी चपाती बनाना। तो जब संडे, ट्यूसडे को वो गए हैं देहरादून, संडे को भी उन्होंने बोला पार्थ प्राण को, जब उसने वो रोटी बनाई ना, तो महाराज ने कहा कि रासाप्रिया के हाथ की अच्छी है, तुम्हारी नहीं अच्छी, रासाप्रिया से बनवानी थी। तो प्रभु जी ने फरवरी में, इसी फरवरी 2000 जाने से पहले 2 महीने पहले महाराज फरवरी में रोहिणी में आए देखने के लिए सब। तो बाहर निकल रहे थे, फरवरी 20 था, बाहर निकलते हुए दरवाजे पर आए तो सब भीड़ थी, और मैं हमेशा आगे चलती थी गुरु महाराज के साथ ही, मैं प्रभु जी हम सब आगे थे, तो पीछे तो सब भीड़ साथ में थी। तो गुरु महाराज ने एकदम से कहा रासाप्रिया योर चपातीज आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट।
I said, Guru Maharaj, he is under the best training in the world. तो गुरु महाराज हंसने लगे। ऐसे ही पीछे दीक्षा जब हुई, जब 1000 लोगों को गुरु महाराज ने दीक्षा देना था दिल्ली मंदिर में, तो गुरु महाराज ने हम सबको सेवा दी। हमें कहा कि हम 4-5 लोग थे, एक मैं थी और ऋषि कुमार प्रभु और ऐसे करके 2-3 और लोग थे, कि ये सब लोग जो हैं वाव सुनेंगे और मैं, गुरु महाराज ने कहा डेटीज़ के सामने मैं अंदर दीक्षा दूंगा, यज्ञ बाद में होगा। तो वाव्स हम सबको बोला कि सब जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबसे वाव्स तुम सुनो। तो मैं सबसे ना वाव्स सुन रही थी और गुरु महाराज अंदर सबको दीक्षा दे रहे हैं, और गुरु महाराज के कान इतने शार्प। ऋषि कुमार प्रभु किसी को बाहर कहते थे तुमने प्रणाम मंत्र ठीक नहीं बोला है, इसको दोबारा से सीख के आओ, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, क्योंकि वो संस्कृत में बड़े पक्के हैं प्रोनाउंसिएशन के। तो गुरु महाराज, हम बाहर बात कर रहे हैं, गुरु महाराज अंदर दीक्षा दे रहे हैं, फिर गुरु महाराज बुलाकर कहते हैं डोंट बी सो हार्श विद देम, बी लीनियंट टू देम, बी नाइस टू देम। अंदर उनको सब पता है कि बाहर क्या हो रहा है। और फिर उनको दीक्षा दिया, और ऐसे करके हम लोग, जब गुरु महाराज ये मेरे को प्रभु जी भी लेकर जाते थे, तो वहाँ 3-4 घंटे लगते थे। तो पर गुरु महाराज थक जाते थे तो प्रभु जी मिलकर नहीं आते थे, कहते थे गुरु महाराज बहुत थक जाते हैं तो मैं उनको मिलने नहीं जाऊँगा, रेस्ट करने दो, क्योंकि दीक्षा देने के बाद वो बहुत टायर्ड हो जाते थे। उनकी मसल्स जो थी वो एकदम स्ट्रेच हो जाती थी, रिलैक्स नहीं होती थी, तो गुरु महाराज रेस्ट कर लेते थे। तो जब लास्ट डे था तो मैंने गुरु महाराज को कहा, महाराज रासप्रिया इज ऑल्सो देयर, वुड यू लाइक टू सी हिम? तो कहते यस यस कॉल हिम। तो मैंने प्रभु जी को बुलाया, ऊपर आओ। तो प्रभु जी, गुरु महाराज को दंडवत किया, और प्रभु जी ने कहा कि आई एवरी डे कम महाराज, बट आई एम एक्चुअली द ड्राइवर, सो आई सिट आउटसाइड। तो गुरु महाराज कहते हैं यू आर द ड्राइवर, यू आर द शेफ, यू आर द आर्किटेक्ट, यू आर एवरीथिंग फॉर हर। So it was Guru Maharaj declared that you are, मतलब इनको कि you are everything. So गुरु महाराज ऐसे ही एक बार मेरा बेटा बीमार हो गया। बड़े सारे मिराकल्स हुए हमारी लाइफ में। एक बार मेरा बेटा बीमार हुआ, उसको डेंगू हो गया। जब फर्स्ट डेंगू फैला था, so उसको वो डेंगू हुआ 2009 में, उसको 8 या 9 था। और मेरा उस समय लेक्चर था एक, जिस दिन उसका डेंगू डिटेक्ट हुआ, क्योंकि उसको फीवर रह रहा था, और तब टीवी में स्क्रॉलिंग चलता था कि इतने लोग मर गए डेंगू से, इतने लोग मर गए, एंड ही वाज जस्ट 13-14 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो ऐसे करके, और मेरा लेक्चर ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ मैं जा रही थी लेक्चर देने। मुझे भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि दिल्ली पंजाई बाग मंदिर में किसी ने मुझे सुना था और उन्होंने कहा कि हमें राधिका कृपा को इन्वाइट करना है, और उन्होंने बहुत बड़ा पंडाल प्रोग्राम किया था, कोई 800-900 लोगों का। तो मुझे ही बोला गया था कि आपको ही जाना है। वो एड्रेस दे दिया उन्होंने मुझे मंदिर से, और मुझे मालूम ही नहीं कि कौन है वहाँ पर, वो क्या करते हैं या क्या है। और उसी दिन उसका डिटेक्ट हो गया डेंगू। और गुरु महाराज उस टाइम मॉस्को में थे। तो डेंगू डिटेक्ट हुआ तो प्रभु जी मुझे कहने लगे तुम अकेली चली जाओ और मैं इसको देखता हूँ। तो मैं कहा मैं तो किसी को जानती नहीं वहाँ, मैं अकेले कैसे जाऊँगी, आपको जाना पड़ेगा। तो हमने अपने बेटे को कहा कि उसको हाई फीवर था, मैंने कहा कि तेरे लिए हम खाना बना के छोड़ जाते हैं प्रसाद, तू अपने आप से खा लेगा और हम 2 घंटे में आना जाना करेंगे। उस 2 घंटे में अगर कुछ तेरे को फील होगा कि तो तबीयत ठीक नहीं हो रही या कुछ है तो तू कॉल कर देना। और उसके रिपोर्ट तभी आया था कि उसके प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। पर हम भगवान पर सब कुछ छोड़ के, उसको छोड़ के हम दोनों उस लेक्चर के लिए गए। और आप मानोगे नहीं, जब मैं लेक्चर देने के लिए उनके घर पहुंची, जिनका एड्रेस था हमारे पास, और क्या निकले वो सब बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सब बड़े डॉक्टर्स थे। उन सब ने इनवाइट किया था, उन सब ने मिलकर एक प्रोग्राम किया था। तो वो हिंदू रॉ हॉस्पिटल के बड़े सारे डॉक्टर्स थे, वो कोई फिजिशियन था, कोई पेडिट्रिशियन था, ऐसे करके वो सब डॉक्टर्स थे। जैसे ही उनको पता चला कि हमारे बेटे को डेंगू हो गया है, तो वो सब कहने लगे, लेक्चर जैसे ही ख़त्म हुआ उन्होंने कहा आप टेंशन ही मत लो, हम आपके साथ आपके घर चलते हैं। और वो सब हमारे घर में, वो सब उसको रोज़ उन्होंने कहा आपको टेंशन नहीं लेना, हम रोज़ हमारे वहाँ से आएगा अटेंडेंट, इसका सब कुछ चेक करेगा और हम इसको अपनी निगरानी में रखेंगे, आप टेंशन मत लो। तो उसका वो इलाज करते रहे, पर उसके प्लेटलेट्स गिरते रहे। ऐसे ही गुरु महाराज मॉस्को से दिल्ली आ गए
और जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे उन्हें पता चला कि राधिका कृपा के बेटे को हर्ष को डेंगू हो गया। तो डेंगू की रिपोर्ट बड़ी गलत थी उस टाइम। तो गुरु महाराज ने उसी समय मुझे फ़ोन किया, मुझे कहते हैं कि आई हर्ड दैट हर्ष हैज़ गॉट डेंगू। आई सेड यस गुरु महाराज। तो कहते हैं कि डोंट वरी, उसका ब्लड, मैंने कहा अभी हम जा रहे हैं उसका ब्लड टेस्ट कराने, तो आज की जो रिपोर्ट होगी ब्लड टेस्ट की उसी पे डिपेंड करता है कि उसको प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे, शायद हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाए। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी तुम जाना, जो बेस्ट जो ब्लड का है ना डॉक्टर्स डायग्नोस्टिक्स, वहाँ पर जो डॉक्टर लाल जिससे मैं कराता हूँ वहीं जाकर कराना, और नीडल देखना कि इट शुड बी डिस्पोजेबल नीडल, और वहीं से टेस्ट कराना। तो मैंने कहा ठीक है गुरु महाराज, और फिर मेरे को रिपोर्ट आएगी तो बताना। तो हम लोग दोनों जो है उसका टेस्ट करा कर आए। तो रिपोर्ट शाम को आई और रिपोर्ट में आ गया कि प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। तो वो तो मुझे एक्चुअली विश्वास था कि गुरु महाराज आ गए हैं, तो कुछ महाराज ने एक बार ही गुरु महाराज ने पूछ लिया तो वो चीज़ तो होके ही रहेगी, सब ठीक होगा। तो उसके प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं। तो वो मुझे कहता है कि मेरे को ना, मेरा ठीक हो रहा हूँ, मुझे पेस्ट्री खानी है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं खाने के लिए दे सकते तुम्हें पेस्ट्री, कि तुम अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है, इतने बीमार रहे हो, अभी नहीं खाना पेस्ट्री। तो मैंने कहा अच्छा अब तुम्हारे प्लेटलेट्स बढ़ गए हैं तो अब तो बढ़ते रहेंगे, हम शाम को गुरु महाराज को मिलने जाएं, तुम घर में अकेले रह लोगे। तो कहता है अच्छा ठीक है। हम उसको घर पे छोड़ के हम दोनों गुरु महाराज के दर्शन करने गए। गुरु महाराज के दर्शन करे तो गुरु महाराज ने हमें रशिया से केक लाए थे। गुरु महाराज ने कहा कि हम दोनों को एक एक पीस दिया केक खाने के लिए, तो हमने केक खा लिया। तो हमने हर्ष के लिए जो पेस्ट्री मांग रहा था तो हमने उसके लिए तो रखा ही नहीं खुद ही खा लिया हमने। गुरु महाराज ने देख लिया। गुरु महाराज कहते हैं नाउ गिव द रेस्ट ऑफ द केक फॉर हर्ष। और वो केक हम घर लेकर आए हर्ष के लिए। और मैंने हर्ष को कहा तू पेस्ट्री मांग रहा था, तेरे लिए गुरु महाराज देख मॉस्को से पेस्ट्री लाए, केक लाए हैं। सो इमेजिन गुरु महाराज नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग। हर एक चीज़ जो आपके मन में, आपके परिवार में हो रही है, और आज भी वो जानते हैं सब कुछ। ऐसा नहीं है कि ही इज़ नॉट देयर, ही स्टिल हेयर। वो मुझे यही कहते थे जब मैंने प्रीचिंग ऑनलाइन शुरू की और इतने सारे लोग जुड़ गए। एक दिन फ़ोन करके मुझे कहते हैं यू नो राधिका कृपा टुडे हु केम टू द टेम्पल। आई सेड हु केम गुरु महाराज। कहते हैं पता नहीं वो मेघालय या तिरुपुर की कोई चीफ मिनिस्टर की वाइफ। मुझे कहते हैं शी केम टू द टेम्पल। मैंने कहा ओके गुरु महाराज। कहते हैं शी केम एंड शी टोल्ड मोहन रूपा प्रभु दैट शी हर्ड यू ऑन द ऑनलाइन ऑन फेसबुक और समवेयर, शी हर्ड यू ऑनलाइन। एंड क्योंकि मोहन रूपा प्रभु जी ने उनको चीफ मिनिस्टर के वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे उनकी चीफ मिनिस्टर की वाइफ आ रही है तो उसको वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मोहन रूपा प्रभु जी ने वेलकम किया उसका। तो वो कहने लगी, मोहन रूपा प्रभु जी ने कहा कि आप हमारे मंदिर आए। बिल्कुल कोविड का एकदम जैसे खुला था 2021 में, तो वो आई। तो मोहन रूपा प्रभु ने कहा कि मतलब उनको बड़ी क्यूरियोसिटी थी, आउट ऑफ ऑल द टेम्पल्स शी इज़ कमिंग टू दिल्ली टेम्पल, वो मेघालय त्रिपुर से। तो कहने लगी कि मैंने आपकी एक प्रीचर है राधिका कृपा करके आपके यहाँ की हैं, उनको सुना है, तो इसलिए मैं इतनी प्रभावित हुई कि मुझे दर्शन करने थे इस मंदिर के, तो मैं इसलिए आई हूँ। तो गुरु महाराज मुझे बता रहे हैं कि वो तुम्हारी प्रीचिंग की वजह से वो आज मंदिर में आई। तो ऐसे कई लोग गुरु महाराज से मिले। तो गुरु महाराज ने फिर मुझे ये ऑर्डर दिया कि भागवतम करो, और कहा कि तुम्हारा टारगेट इज़। और एक चीज़ गुरु महाराज ने मुझे बहुत अच्छी सिखाई उस समय। गुरु महाराज ने, मैं उनको रोज़ रिपोर्टिंग देती थी कि आज फेसबुक पर 70,000 व्यूज़ हुए, आज 65,000 व्यूज़ हुए, गुरु महाराज इट क्रॉस्ड 1 लाख। तो गुरु महाराज मुझे कहते हैं उधर से, डू यू वांट टू बिकम अ सेलिब्रिटी और अ डिवोटी? आई सेड गुरु महाराज डिवोटी। कहते हैं गुड। और फिर मुझे कहते हैं, मैं उनके रूम में दर्शन ले रही थी एक दिन हम दोनों कोविड के बाद। तो कहते हैं कि व्हाट डू यू टेल देम ऑल, तुम उन सबको मेरे बारे में क्या बताती हो? क्योंकि मैं जहाँ जाता हूँ, चाहे मैं बॉम्बे में होता हूँ, भिवानी में होता हूँ, सूरत में होता हूँ, एनीवेयर आई गो आई मीट योर डिसाइपल्स। आई सेड गुरु महाराज दे आर नॉट माई डिसाइपल्स, दे आर योर फ्यूचर डिसाइपल्स, दे आर योर डिसाइपल्स। तो मुझे कहते हैं तुम उनको क्या बताती रहती हो, क्या बताती हो मेरे बारे में? I am not a chamatkari Baba. I said, yes, Guru Maharaj, you are not chamatkari Baba. I don't tell them that. मैंने कहा महाराज, I know who you are. आप क्या हो, I know it. So
तो गुरु महाराज मेरे को मेरी मदर, मैं उस दिन प्रभु जी को बता रही थी, मेरी मदर को 2007 में मैं ऑस्ट्रेलिया प्रीचिंग के लिए गई। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनल प्रीचिंग। तो कई लोग सोचते हैं कि मेरे को गुरु महाराज ने बोला इंटरनेशनल प्रीचिंग के लिए जाओ तो शायद मेरे लिए एक टिकट फर्स्ट क्लास तैयार होती है, लो टिकट और जाओ प्रीचिंग करो और वहाँ सब अरेंजमेंट होगा। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खुद ही अपनी गॉड सिस्टर से बात की जो ऑस्ट्रेलिया रहती थी। मैंने कहा मुझे गुरु महाराज की इच्छा पूरी करनी है और क्या आप मेरा सहयोग दोगे, आप वहाँ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लोगे, टिकट मैं खुद खर्च कर लूँगी, तो आप करोगे ऐसा? तो उन्होंने कहा यस राधिका कृपा वी कैन ट्राई। तो उन्होंने सहयोग दिया और फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मुझे वीज़ा मिल गया। और जब तक वीज़ा नहीं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया का, तो गुरु महाराज जब भी मेरे से बात करते उनको पता था अप्लाई किया है, हैज़ योर वीज़ा कम, हैज़ योर वीज़ा कम? आई यूज्ड टू से नो महाराज अभी नहीं आया। और जिस दिन आया तो देन ही वाज हैप्पी। फिर मैंने कहा महाराज आई एम गोइंग। तो गुरु महाराज तब यूएस जा रहे थे। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले गुरु महाराज के दर्शन करने उनके रूम में गई। तो जब मैं उनके रूम में दर्शन करने गई, मैं और प्रभु जी गए, तो वहाँ पर हरी सॉरी प्रभु बैठे हुए थे। हरी सॉरी प्रभु सेकंड टाइम बैठे थे जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे। उससे पहले मैं जब दर्शन करने गई ये बताने कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, ये प्रोग्राम है हमारा, तो गुरु महाराज उस समय पाकिस्तान डिवोटीज से फ़ोन पे बात कर रहे थे। पाकिस्तान के डिवोटीज़ क्वेटा में रहते हैं। वो डिवोटीज़ क्वेटा से पहले एक बारी ये बात है जब गुरु महाराज बात कर रहे हैं वो अप्रैल की है, तो वो लोग ये बात जब गुरु महाराज कर रहे हैं मई की है, तो वो लोग अभी होकर गए थे मार्च के महीने में इंडिया। तो वो जब आए थे तो वो तब भी गुरु महाराज के रूम में थे और हम अक्सर गुरु महाराज के रूम में लेक्चर के बाद तो होते ही थे। तो वो गुरु महाराज से मिल रहे थे, तो वो कह रहे थे गुरु महाराज हमें डेटीज़ लेकर दो। गुरु महाराज ने प्रॉमिस किया था कि मैं डेटीज़ तुम्हें गिफ्ट करूँगा। तो उन्होंने कहा हमें डेटीज़ दो गुरु महाराज। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने एक डेटीज़ देखे हैं जयपुर में, पर वो बहुत महंगे दे रहे हैं। वो जो जिनसे आते हैं सारे डेटीज़ इस्कॉन के पांडे जी, ही वॉज गिविंग इट वेरी एक्सपेंसिव। तो गुरु महाराज कहने लगे कि मेरा बजट है लाइक 50,000 तक का, और तुम ट्राई कर सकते हो, आप जयपुर जाओ, अगर इतने में डेटीज़ मिल जाते हैं तो ले आओ, तो पर तुम्हारा सहयोग कौन देगा, कौन लेकर जाएगा तुम्हारे को? तो प्रभु जी ने कहा महाराज हम सेवा कर देते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं अभी जाना होगा। हम लेक्चर देके बच्चे हमारे स्कूल गए हैं, गुरु महाराज कहते हैं अभी जाना होगा। आई सेड फाइन गुरु महाराज विल गो, विल मैनेज। और घर पे फ़ोन करके अपनी मदर को मैंने कहा कि मैनेज कर लेना बच्चों को, हम लोग जयपुर जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से जयपुर निकल गए। हम जयपुर पहुँचे, 4-5 घंटे बाद जयपुर पहुँचे शाम को। तो अब प्रभु जी ने कहा कि गुरु महाराज ने 50,000 बजट का है और जो डेटीज़ उसके पास हैं पांडे के पास, वो डेटीज़ हैं 1 लाख प्लस। वो देगा कैसे हमें 50,000 में? और फिर अगर कहीं और से देखेंगे तो गुरु महाराज को आपको पता है कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी। सब स्टैंडर्ड चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी गुरु महाराज को। गुरु महाराज के नाक के नीचे नहीं आती थी ऐसी चीज़। ही ऑलवेज वांटेड हाई स्टैंडर्ड। तो फिर हमने डिसाइड किया लेट्स गो टू पांडे, हम चलते हैं देखते हैं क्या होगा और वही डेटीज़ लेंगे। हम वहाँ गए तो मैंने पांडे को प्रीच करना शुरू किया। मैंने कहा पांडे जी देखो, आप कुछ आप करो डोनेशन, कुछ हम करेंगे, ये पाकिस्तान जाने हैं, बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान में आपके डेटीज़ जा रहे हैं। तो उनको बहुत प्रीच किया, करती गई। तो मुझे कहता अच्छा ठीक है माता जी आप कितने पैसे डालोगे? मैंने कहा 10,000 रुपया। कहता है लस्सी पिलाओ इनको और जाओ। मैं कहा देखो पांडे जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत प्रीच करती गई उसको। अल्टीमेटली उसने 30,000 में डेटीज दे दिए। गुरु महाराज को हमने कहा महाराज, कहते हैं वही डेटीज है। मैंने कहा यस गुरु महाराज वही डेटीज हैं जो आप पसंद कर आए हो, वही डेटीज है। तो गुरु महाराज कहते हैं नेक्स्ट टाइम वी शुड सेंड राधिका कृपा टू गेट द डेटीज। फिर मैं जब मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, अब वही डिवोटी उन डेटीज को लेके क्वेटा पहुंच चुका था, और क्वेटा बलूचिस्तान में है। तो वो क्वेटा पहुंच गया और उसका फ़ोन आया हुआ था और हम वहीं बैठे थे। तो उसके फ़ोन पे गुरु महाराज को वो कह रहे कि आप आओ। उससे 1 साल पहले गुरु महाराज गए थे क्वेटा, कराची, 2006 में गुरु महाराज कराची जा रहे हैं। हम लोग दर्शन करने गए तो गुरु महाराज कहने लगे कि कोई एयरपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट गुरु महाराज को अपनी गाड़ी में छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे,
और मंदिर की गाड़ियाँ भी जाती थी, बहुत सारे लोग होते थे। जब भी गुरु महाराज जाते थे या आधी रात को वापस आते थे, वी वर देयर। तो गुरु महाराज ने कहा कोई एयरपोर्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं पैंट और शर्ट पहन के जाऊँगा, तो कोई फ़ोटो नहीं खींचेगा, कोई नहीं आएगा। तो अब मुझे हुआ कि गुरु महाराज पैंट और शर्ट में जा रहे हैं और फोटो भी नहीं खींच सकते। मैं सोच ही रही हूँ ये कि हाउ हाउ कुड वी सी गुरु महाराज इन पैंट एंड शर्ट, हाउ कैन वी सी हिम। मैं सोच रही हूँ मन में, और उधर से गुरु महाराज कहते हैं, सब भक्त बाहर चले गए, सिर्फ हम दोनों अंदर थे। तो कहते हैं, राधिका कृपा, आई विल कम टू योर हाउस, चेंज माई क्लोथ्स एंड यू बोथ विल ड्रॉप मी टू द एयरपोर्ट and there should be no one in your house at that time. I said, yes, Guru Maharaj. फिर गुरु महाराज और गुरु महाराज का सर्वेंट आए और गुरु महाराज ने कपड़े बदले, हमारे घर में स्नान किया, चेंज किया, पैंट शर्ट पहनी, ऊपर गोल्फ कैप पहनी, और गुरु महाराज को हम गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट लेकर गए। और गुरु महाराज तब गए कराची, और जैसे ही गुरु महाराज कराची लैंड हुए, उन लोगों ने ढेर सारी फ़ोटोज़ खींची और वो सब फ़ोटोज़ भेजी। तो अब वही बात 2007 में वो लोग गुरु महाराज को कहते हैं कि आप कराची, आप क्विटा आओ, डेटीज़ को इंस्टॉल करो। तो मैं सामने बैठी थी, तो गुरु महाराज फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं, आई सेंड राधिका कृपा। मैंने सोचा पता नहीं कहाँ भेज रहे हैं। कहते हैं, प्रभु जी को कहते हैं, यू माइंड इफ़ आई सेंड हर टू पाकिस्तान। प्रभु जी कहा, नो गुरु महाराज, एनीवेयर, यू कैन सेंड हर एनीवेयर। सो महाराज कहते हैं, ओके, राधिका कृपा विल कम। कहेंगे फ़ोन बंद कर दिया उनका। मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई। मैं नेक्स्ट डे जब आई, ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट कैच करने से पहले हरी सॉरी प्रभु बैठे हुए थे, और मैंने प्रणाम किया। गुरु महाराज ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और बताया शी इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर प्रीचिंग। तो मैं प्रणाम करके बाहर आई, तो गुरु महाराज ने फिर अपने सर्वेंट के हाथ में मेरे लिए महाप्रसाद भेजा। महाप्रसाद की बहुत स्टोरीज हैं, आई डोंट नो, आई शुड बी टेलिंग। गुरु महाराज ने अपना एक शॉल भेजा मेरे लिए, वो ब्रह्मचारी मुझे आके पकड़ा के गया, ये महाराज ने भेजा, आप अपने साथ ऑस्ट्रेलिया लेके जाना। तो मैं सीढ़ियाँ उतर गई और ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ पर गुरु महाराज से बात करती रही। जैसे ही लैंड हुई, तब गुरु महाराज से बात कर रही हूँ, आई हैव लैंडेड इन ऑस्ट्रेलिया महाराज, मैं इस डिवोटी के घर में हूँ। गुरु महाराज उधर से यूएस कहते हैं, मैं यूएस जा रहा हूँ। एनीवे, तो गुरु महाराज, मैं ऑस्ट्रेलिया से होकर वापस आई, तो प्रभु जी कहने लगे कि पाकिस्तान में सब डिवोटीज़ तुम्हें बुला रहे हैं। उनके बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि माता जी के लिए हम सारे इनविटेशन कार्ड भेज दिया, इनविटेशन मैसेज है, अपने रेजिडेंस प्रूफ भेज दिया, एक चिट्ठी भेज दी कि ये हमारी बहन लगती है और ये सब, इनको वीज़ा दे दो पाकिस्तान का। तो मैंने कहा अच्छा, हम पता करते हैं कैसे मिलता है भाई पाकिस्तान का वीज़ा किसी रिश्ते को, रिश्तेदार जा रहा हो तो वहाँ देखा, तो वो कहने लगे जी वहाँ तो 2-2 किलोमीटर की लंबी लाइन होती है और सब लगे होते हैं, और 6-6 महीने, साल भर में वीज़ा नहीं आता। और मुझे जाना है, जैसे मैं मई एंड में वापस आई हूँ, तो जून 6 को ऐसे उनका इंस्टॉलेशन था, और मतलब 3-4 दिन में ही मुझे पाकिस्तान जाना है। तो पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा मुझे। तो मेरे को एक दिन याद आया कि गुरु महाराज के रूम में महामंत्र प्रभु गुरु महाराज को बता रहे थे कि वो राम जेठमलानी एक बहुत बड़े लॉयर थे, उनकी पार्टी में गए थे। वहाँ पे हाई कमिश्नर, पाकिस्तान हाई कमिश्नर मिला था। तो उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इनवाइट किया है कि इस्कॉन टेम्पल आओ, और उसके पीए ने अपना नंबर दे के एक्सचेंज किया कि श्योर वी विल कम। अब मुझे कहा ये वाला एक कार्ड है हमारे पास कि हम अगर महामंत्र प्रभु को बोले, वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर को फ़ोन करें तो मेरा वीज़ा लग सकता है। मैं वीज़ा पासपोर्ट अपने पर्स में डाला और बड़े मंदिर आई। महामंत्र प्रभु को कहा कि आपके पास आप मिले थे हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी, आपके पास उसका नंबर है? कहते नहीं, नंबर नहीं है, मैं मिला हूँ, उसको मैंने इनवाइट किया है, ये तो पक्का है। मैंने कहा मैंने तो खुद सुना है, आप गुरु महाराज को बता रहे थे हमारे सामने। कहते हैं हाँ। कहते कहीं से उसका नंबर ले आओ। तो हमने फिर, तब गूगल नहीं होता था, तो हमने महाराज के ही एक डिसाइपल है सीनियर, गंगादास प्रभु, नाउ इज़ नो मोर, वो उसमें फॉरेन सर्विसेज में काम करते थे, रिटायर हुए थे। उनके पास सारे एम्बेसीज़ के सबके नंबर होते थे, हाई कमिश्नर्स के। तो उन्होंने वो नंबर दिया मुझे हाई कमिश्नर का। महामंत्र प्रभु ने हाई कमिश्नर का फ़ोन लगा दिया, पीए ने उठाया, और पीए कहता है ऐसे, उन्होंने कहा हम मिले थे राम जेठमलानी के वहाँ, आपसे बात हुई थी, आप हमारे मंदिर आएंगे, आपने प्रॉमिस किया था, तो कब आएंगे? हाँ हाँ हमें याद है, वो बोलने लगा। तो उन्होंने फिर महामंत्र प्रभु ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरी एक गुरु बहन है, वो हम यहाँ पर इस समय मेरे साथ बैठी है, उसको पाकिस्तान जाना है, उसके कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके वहाँ फंक्शन है,
तो उसने कहा कब जाना है? उन्होंने कहा बस जल्द से जल्द कल। तो कहता है वो कहता है आगे से, वो कहता है इतनी जल्दी? हम कम से कम नहीं तो मिनिमम 1 महीना लेते हैं, हम पूरी तफ्तीश करते हैं, ऐसे नहीं भेज सकते इंडिया से किसी को भी। कोई कहते हैं हमें पाकिस्तान जाना है, हम नहीं भेजते। तो आगे से महामंत्र प्रभु कहते हैं वो टेररिस्ट नहीं है। वो हंसने लगा उधर से, कहता है मैंने कब कहा? ऐसे लाइक ही वाज लाफिंग। तो कहता है अच्छा, इन्होंने फिर से थोड़ा सा उसको कन्विंस किया। कहता है अच्छा ठीक है, उनको भेजो, उनको अभी पाकिस्तान एम्बेसी भेज दो आप। तो मैंने कहा उनको बोलो कि मैं वहाँ, मैंने देखा था इतनी लंबी लाइनें लगी हैं, मैंने कहा उनको बोलो मैं लाइन में नहीं लगूंगी। तो कहने लगे वो यहाँ वीआईपी हैं, वो लाइन में नहीं लगेंगी। कहते नहीं नहीं नहीं, उनको आप गेट नंबर इस पे भेजो और मैं अभी बाहर इंटरकॉम कर दूंगा, वो उनको अंदर लेकर आएंगे। और हम पाकिस्तान एम्बेसी पहुंच गए। पासपोर्ट तो मैं लेकर गई थी। हम दोपहर को 2-3 बजे थे, वी वर इन पाकिस्तान एम्बेसी। प्रभु जी को मैंने कहा मेरे साथ अंदर चलेंगे? कहते नहीं मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम अकेले जाओ। मैं अंदर गई, उसने मुझे बैठाया, मैंने वेटिंग की 15 मिनट, और उसके बाद वो हाई कमिश्नर ने मेरा पासपोर्ट अंदर ही मंगवा लिया। कहते हैं कि मीटिंग में है, वो अंदर ही मंगवा रहे हैं, आप अपना पासपोर्ट दे दो। मैं पासपोर्ट अंदर ले गया, उसने अप्रूव कर दिया। कहते हैं कि उनसे पूछो कौन कौन से शहर में जाना है पाकिस्तान में। तो मेरे को जैसे मैं तो सिखिज़म से तो मैं पहले भी एक जत्थे के साथ जा चुकी थी, तो मुझे पता था। मैंने कहा मुझे हसना अब्दाल पंजा साहिब जाना है, रावलपिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है और क्वेटा। उसने सारे नाम लिख के स्टैंप लगा के पासपोर्ट दे दिया। और तब पीआई की फ़्लाइट जाती थी, पाकिस्तान एयरलाइंस चलता था, इंटरनेशनल एयरलाइंस। शाम को 6 बजे की फ़्लाइट पे मैं पाकिस्तान चली गई। And I was in Pakistan. So this is how it is Guru Maharaj mercy. गुरु महाराज को पता होता है कि कौन क्या करेगा और कहाँ भेजना है उसको। मुझे नहीं पता था मुझे पाकिस्तान जाना है, और गुरु महाराज का फ़ोन आया तो आई हर्ड यू गॉट द वीज़ा फॉर पाकिस्तान। आई सेड यस गुरु महाराज, यू आर गोइंग टू पाकिस्तान, जस्ट बी केयरफुल, you can be shot without notice. I said, Guru Maharaj, you are with me. I have no fear. And I went to Pakistan. So, ऐसे ही बोलने के लिए बहुत कुछ है। मेरे को आप बिठाएंगे तो मैं 4-5-6 घंटे 10 घंटे बोलती रहूँगी। हम दोनों का ये फेवरेट पास टाइम है गुरु महाराज की बातें। गुरु महाराज की जो यादें हैं वो सबसे मीठी हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर बुक लिखी, मेमोइर्स। तो गुरु महाराज मेरे को सब डिवोटीज ब्रह्मचारी सब पंजाई बाग में बड़े मंदिर में कहते थे, जब मैं उनको ये कथाएं सुनाती हूँ, चाहे अमोघा लीला हो, चाहे ऋषि कुमार प्रभु, घंटों घंटों हम बोलते रहते हैं। तो मुझे कहते थे सब पेन डाउन कर दो, लिख दो सारी। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा, मैं ऐसे गुरु महाराज प्रसाद पा रहे थे, इधर मैं थी और इधर एक और ब्रह्मचारी था। तो हम प्रसाद खिला रहे थे गुरु महाराज को। गुरु महाराज को मैंने कहा महाराज, वो कहने लगे महाराज इनको बोलो ना लिखें, हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये आपके बताती हैं। तो गुरु महाराज प्रसाद पा रहे थे, हंस रहे थे। तो मैंने कहा महाराज दे आर ऑल आस्किंग मी टू राइट। तो आगे से गुरु महाराज कहते हैं, मैंने कहा महाराज शुड आई राइट डाउन ऑल द मेमोरीज विद यू? तो आगे से उनको कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं है। मैंने कहा महाराज मुझे सब याद है, मैं झूठ नहीं लिखूंगी उसमें कुछ भी। और फिर जब मैंने लिखा तो गुरु महाराज की आप स्माइल देख सकते हो। मैंने 2 बुक्स लिखी उस साल 2020, जो 3 गुरु महाराज ने लास्ट व्यास पूजा हमारे साथ बनाई। तो मेरे मन में था कि मैं एक किताब और लिखूं गुरु के ऊपर, गुरु का गुणगान। तो मैंने वो किताब भी लिखी। तो 2 पुस्तकें मैंने उस साल लिखी और गुरु महाराज को ऑफर की, गुरु द स्पिरिचुअल फादर। गुरु महाराज ने मुझे पूछा दूसरी बुक का क्या नाम है? मैंने कहा गुरु द स्पिरिचुअल फादर। तो ऐसे थे, ऐसे करके मेरी तरफ देखा और हंसने लगे, स्माइल दी और बहुत बड़ी स्माइल दी। गुरु महाराज ऐसे ही करते थे। उनके लिए जब वो बड़ी गाड़ी एक आई कि कंफर्टेबल बैठे, तो वो कैंपर वैन की तरह। तो मुझे कहते हैं डिड यू सी माई न्यू कार? I said, yes, Guru Maharaj. Now you just sit in this car, Maharaj, and go for a vacation to Shimla. तो गुरु महाराज हंसने लगे। तो मेरे को जब वो बुक दी, मैंने उनको ऑफर की स्टेज पर व्यास पूजा वाले दिन, तो हम वो पुस्तक हाथ में लेके, गुरु महाराज की वो एपिक स्माइल है उसमें, गुरु बुक हाथ में पकड़ी है और इतनी बड़ी स्माइल दे रहे हैं। एंड आई यूज्ड टू टेल गुरु महाराज, मैं कहा महाराज आई रियली विश कि आप यू शुड लिव विद मोर 50 years विद अस एट लीस्ट। गुरु महाराज कहते हैं दैट्स अ कर्स राधिका कृपा। और किसी की क्रिया पे गुरु महाराज बोल रहे थे, तो वहाँ पर जब उतरे स्टेज से
तो मैं साथ खड़ी थी। मैंने कहा महाराज, बहुत पुरानी बात है, ये 2010 की है। तो मैंने कहा गुरु महाराज, आई वॉन्ट व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड यू शुड स्पीक फॉर मी। तो गुरु महाराज कहते हैं दैट्स अ लॉन्ग टाइम राधिका कृपा। तो ऐसे बड़ी सारी स्वीट मेमोरीज हैं एंड नेवर एंडिंग स्वीट मेमोरीज। मेरी दीक्षा भी हुई, मेरा नाम कैसे रखा गया, राधिका कृपा मेरा नाम कैसे पड़ा। गुरु महाराज से जब दीक्षा हुई तो मैं हमेशा अपने से यही कहती थी कि मैं दीक्षा तब लूँगी जब गुरु कहेंगे कि आई वॉन्ट टू गिव यू दीक्षा। मैं नहीं पूछूंगी महाराज मुझे दीक्षा दो, दीक्षा दो। जब गुरु देखेंगे कि हाउ केपेबल यू आर, हाउ वर्दी यू आर, तब गुरु कहेंगे आई वांट टू इनिशिएट यू, दैट इज इट। तो गुरु महाराज ने 2001 में कहा, खुद से कहा, हु सेज दैट आई एम नॉट इनिशिएटिंग यू, आई एम गिविंग यू दीक्षा दिस ईयर ऑन मोक्षदा एकादशी। तो जब मेरी दीक्षा होने जा रही थी तो जो मेरा नाम है कर्मी नाम, वो मुझे कभी पसंद नहीं था, बिल्कुल कभी पसंद नहीं था। और मेरे जो स्कूल में नाम है वो मुझे, मैं अपने फादर से लड़ती थी कि आपने मेरा यहाँ नाम ये क्यों रखा है। तो वो कहते थे बदल लो, पर इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द नेम बिकॉज सारी डिग्री सब कुछ सर्टिफिकेट सब उसी नाम से थे। तो जब दीक्षा होने जा रही थी मुझे पता था मेरा नाम आर से है तो बदला जाएगा, आर से ही मिलेगा। तो मैं राधा रानी से प्रार्थना करती थी प्लीज़ गिव मी योर नेम, आई वॉन्ट योर नेम। तो आप ब्लेसिंग्स देना, अपना नाम देना। तो मेरे घर में किसी को, सिर्फ मेरे बच्चों को, प्रभु जी को पता है, बाकी किसी को ये बात नहीं पता थी। ऑफ कोर्स नॉट, किसी डिवोटी को किसी को नहीं पता था कि मैं, और मैं अपने आप को ये भी कहती थी जो गुरु महाराज देंगे आई विल एक्सेप्ट इट विदाउट सेइंग कि नहीं। तो मैं, पर जब दीक्षा होने जा रही है, हम दोनों जिस स्थान को चुना मैंने वो बिल्कुल राधा रानी के सामने था, श्री श्री राधा पार्थसारथी गरुड़ जी के पास। तो उस यज्ञ में ऐसे नहीं बैठे हम कि इधर माता जी इधर प्रभु जी, हम दोनों इकट्ठे बैठे थे। और मैं राधा रानी को देखती रही और 16 माला अपनी पुरानी माला पे कर रही हूँ और साथ में प्रार्थना करती रही प्लीज़ गिव मी योर नेम, प्लीज़ गिव मी योर नेम। और जब दीक्षा हुई तो प्रभु जी का नाम दिया गुरु महाराज ने, रासप्रिया दास। और एक महाराज एक वो देते थे पेपर जिस पे नाम लिखा होता है और उसका मीनिंग। तो महाराज ने कहा ही सर्वेंट टू द लॉर्ड ऑफ द डांसेस। तो वो महाराज ने पेपर दिया इनको। और ऐसे करते हुए जब मेरी बारी आई तो गुरु महाराज ने कहा योर नेम इज़ राधिका कृपा, और पेपर नहीं दिया, उस पेपर को क्रश कर लिया हाथ में। तो मुझे बड़ी उत्सुकता हुई कि मेरे नाम का पेपर क्यों नहीं मिला मुझे, और उस पेपर में क्या था जो महाराज ने दिया नहीं मुझे। तो मैं दीक्षा समाप्त हुआ, यज्ञ हो गया, गुरु महाराज खड़े थे और मैंने प्रणाम किया। उसके बाद मैं सीधा बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड लगा था जिस पे पूरी लिस्ट थी। तो मैं कहा मैं उसमें अपना नाम चेक करूँगी मेरा नाम क्या है। मैं वहाँ जाकर खड़ी हो गई और उसमें ढूंढ रही हूँ। इतनी देर में गुरु महाराज साथ खड़े हो गए। गुरु महाराज कहते हैं व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग, व्हाट आर यू मैं कहा महाराज आई एम लुकिंग फॉर माई नेम, और मेरे नाम के आगे वहाँ लिखा रास मंडली देवी दासी। तो मैंने कहा महाराज इज दिस माई नेम और द वन यू गेव मी दैट्स माई नेम। महाराज कहते हैं योर नेम इज राधिका कृपा। और उसके बाद भी विश्वास फिर नहीं हो रहा। बलराम से पूछा, मैंने कहा बलराम मेरा नाम कब बदला गया। कहता है गुरु महाराज ने व्यास आसन पे बदला है आपका नाम राधिका कृपा रखा है गुरु महाराज ने। सो देन आई रियलाइज यस, राधा रानी टू द गुरु, गुरु तत्व है राधा रानी का। सो दैट इज हाउ गुरु इज। सो गुरबाणी से इतना फेथ स्ट्रांग होता है। गुरबाणी में आता है दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। जिसने गुरु के दर्शन कर लिए उसका जन्म मरण का दुख चला जाता है। तो जब गुरु महाराज किसी के घर जाते थे तो गुरु महाराज कुछ बोलते थे तो मैं गुरबाणी का कोई श्लोक ऐसे ही मेरे मुंह से निकल जाता था। मुझे नहीं पता कैसे क्यों निकल जाता था। मैंने कोई ग्रंथ साहब ऐसे नहीं था कि रटे हुए हों, पर वो अंदर से निकल जाता था। तो गुरु महाराज एक दिन मुझे गाड़ी में बैठे और मुझे कहते हैं अच्छा मुझे ये सुनाओ, क्योंकि गुरु महाराज को पंजाबी आती थी। जितने मेरे रिलेटिव्स को मिलते थे गुरु महाराज उनको सत श्री अकाल कहते थे, तो उनको कहते थे वाहिगुरु जपा करो। तो गुरु महाराज ने मेरे को कहते थे मेरे को बताओ इसमें क्या था ये। और ऐसे कई बार मैंने, क्योंकि मेरे पास समय की बड़ी कमी है, गुरु महाराज को मैंने कई कथाएं ऐसी सुनाई गुरबाणी में से और पूछा उसका मीनिंग कि महाराज गुरु वाकई ऐसे होते हैं। तो गुरु महाराज उसका जवाब यही देते थे कि हाँ, जब तुम भोगा लगाते हो गुरु ही भोग लेकर जाते हैं भगवान के आगे, तुम नहीं लगा सकते, गुरु ही ऑफरिंग ले जाते हैं।
तो ऐसे अनेक अनेक लीलाएं हैं, पास टाइम्स हैं जो गुरु महाराज के साथ हैं। गुरु महाराज ने, जब मैंने ये वैष्णव टीचिंग्स इन सिखिज्म बुक लिखी, तब उस दिन से जब गुरु महाराज ऐसे सुनते थे गुरबाणी, तो मुझे कहते हैं तुम लिखो, तुम इसको बुक में लिखो सब। तो मेरे को लगा कि मैं तो लिख ही नहीं सकती, बुक में कहाँ से कैसे लिखूंगी मैं आई एम नॉट अ स्कॉलर, और मैं कहीं गलती कर गई, रिटर्न का अर्थ है विद एविडेंस, एवरीथिंग एविडेंस चाहिए सब चीज़ों के, और गूगल तो है तब था ही नहीं कि मैं बस ढूंढूं और कर दूं। तो हम गुरु महाराज के साथ वृंदावन में थे, मीटिंग थी वृंदावन, ऑफिस में बैठे हैं, भक्ति रसामृत महाराज जो थे, देवामृत प्रभु तब वो भी बैठे हैं, और हम सब बैठे हैं। तो गुरु महाराज इंट्रोड्यूस कराते हैं देवामृत प्रभु से, यू नो राधिका कृपा? तो उन्होंने कहा यस, यू नो शी हैज़ रिटन अ बुक ऑन वैष्णविज्म एंड सिखिज्म। मैंने कहा मैंने तो एक शब्द नहीं लिखा, और वो मुझे कहते हैं वेरी नाइस, और मैंने भी सिर हिला दिया यस और किसी ने लिखा नहीं, दोनों गुरु और शिष्य कह रहे हैं हाँ लिखिए और फिर मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया, क्योंकि वो था जून का महीना, जून 2007, गुरु महाराज की व्यास पूजा थी अगस्त, 1.5 महीना था। मैंने कहा 1.5 महीने में मुझे किसी भी हाल में ये पुस्तक को लिखना है और छपवाना है। मैं रोज सुबह बैठ जाती थी, सारे शास्त्र खोल के, इधर गुरु ग्रंथ साहिब, इधर भागवतम, चैतन्य चरितमृत, गीता, और मैंने भगवान लिखवाते गए, पता नहीं कैसे सारी रिसर्च होती गई, और मैंने वो पुस्तक लिख दी। गुरु महाराज की व्यास पूजा से पहले उसको प्रिंट करवा दिया, और गुरु महाराज को वो वीडियो आज भी है, इंस्टाग्राम पे रील है कि 2007 में मैं गुरु महाराज को किताब ऑफर कर दी। गुरु महाराज ने उस किताब को लिया, और मुझे तो गुरु जो होते हैं, ही इज़ एक्चुअली, वो शिष्य को कभी पफ्ड अप नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, वो हमेशा हम्बल बना के रखना चाहते हैं। तो गुरु महाराज ने मुझे ऐसा कुछ कंग्रेचुलेशंस बड़ा सा नहीं कहा, कुछ नहीं ऐसा करा, नहीं तो वो औरों की पुस्तकों को ऐसे करके दिखाते हैं, कुछ नहीं करा, बहुत हम्बल रखा। और मुझे कब पता चला कि अरे गुरु महाराज इज सो हैप्पी अबाउट द बुक, कि उसके व्यास पूजा के बाद, उसके बाद थी जीबीसी मीटिंग्स। गुरु महाराज सूरत में थे, और रात को मुझे 11 बजे जय पताका महाराज का फ़ोन आता है, योर गुरु महाराज टेल्स मी यू हैव रिटन द बुक, आई वांट द बुक, हाउ मेनी कॉपीज विल यू गिव मी? आई सेड एज मैनी एज यू वांट महाराज, ओके आई एम टुमारो कमिंग टू दिल्ली, फ्लाइंग टू हांगकॉन्ग, गेट द बुक्स। और मैंने कहा आई गेट महाराज, 50-60 बुक्स लेके मैं एयरपोर्ट गई। प्रभु जी को कहा कि आप चलो, तो माधव कांता प्रभु, जय पताका महाराज के सर्वेंट, वो कहने लगे कि आपको गाड़ी बड़ी वाली लेकर आना है, क्योंकि गुरु महाराज का, जय पताका महाराज का बहुत सारा लगेज है, वो लगेज ट्रांसफ़र होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक से, तो आप बड़ी गाड़ी लाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो प्रभु जी को मैंने कहा चले आप भी चलो, तो गाड़ी आप चलाओगे, जय पताका महाराज अगर बैठे तो फिर गाड़ी तो प्रभु जी चलाएंगे, माता जी के साथ वो बैठेंगे नहीं। तो मुझे कहने लगे, तब हमारे बलराम जी जो थे वो इंस्टॉल होने थे पंजाई बाग मंदिर में, और प्रभु जी के पास बहुत काम था। तो कहने लगे कि नहीं मैं नहीं जा सकता किसी भी हालत में, तुम खुद जाओ। और मुझे जाकर मुझे कहने लगे वीआईपी पार्किंग नहीं मिलेगी, तो तुम पेड वो फ्री पार्किंग, डिप्लोमेट पार्किंग नहीं मिलेगी, तो तुम वीआईपी पार्किंग ले लेना जो पेड होती है। तो मैंने कहा उसके लिए तो महाराज को चल के जाना पड़ेगा। कहते नो यू मैनेज योरसेल्फ। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ एयरपोर्ट पहुंची, मैंने गाड़ी खड़ी की, पुलिस वाले को कहा जरा ध्यान रखना मैं आती हूँ, और मैं एयरपोर्ट मैनेजर के पास उसको जाके मैंने प्रीच किया। पहली बार में माना नहीं, फिर अगेन एंड अगेन आई प्रीच्ड हिम, और फिर उसको मैंने कन्विंस किया कि तुम्हें दर्शन करने चाहिए, बहुत बड़े सन्यासी हैं, बहुत रेयर इंडिया में आते हैं, और ऐसे कर करके उसने मुझे दे दिया डिप्लोमेट पार्किंग नंबर 1। मैंने जाके गाड़ी खड़ी करी नंबर 1 पार्किंग में, पुलिस वालों ने बैरिकेड्स खोल दिए, मैं सीधा गाड़ी अंदर ला के खड़ी की, और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी सामने से ही जय पताका महाराज आ रहे, और जय पताका महाराज के शिष्य नई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद कर लाए थे, और पद्मा माता जी थी, उनकी ब्रांड न्यू गाड़ी थी, वो पेड पार्किंग में खड़ी करके आए थे। और जैसे उतरे माधव कांता प्रभु कहने लगे सारा लगेज आपकी गाड़ी में रखेंगे, महाराज उस गाड़ी में बैठेंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे बैठेंगे उस गाड़ी में और मैं सीधा जय पताका महाराज के पास, मैंने जय पताका महाराज से कहा महाराज ऐसे ऐसे उनको बताया कि मैंने प्रीच करके नंबर 1 पार्किंग ली है, डिप्लोमेट पार्किंग, सो महाराज यू हैव टू सिट इन आवर कार एंड आई विल ड्रॉप यू। तो महाराज कहते हैं फाइन ओके राधिका कृपा। तो मैंने कहा बट महाराज देयर इज़ वन प्रॉब्लम कहते हैं व्हाट इज इट?
मैंने कहा महाराज आई एम ड्राइविंग द कार। कहते हैं नो प्रॉब्लम। आई सेड वाओ। तो मैं बैठी ड्राइविंग सीट पे, हमारी तब क्वालिस थी, टोयोटा क्वालिस। मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी, इधर जयप्रताप का महाराज साथ में, और पीछे महाराज के शिष्य और वो पद्मा माता जी भी और एक दो शिष्य। तो महाराज ने कहा देयर इज़ अ चेंज इन प्लान, मैं सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से वसंत विहार में मेरे एक डिसाइपल है उनके घर जाऊंगा, पहले वहाँ पे स्नान करूंगा, प्रसाद लूँगा, फिर 2 घंटे के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाऊँगा। तो अभी आई सिट इन योर कार, लगेज इन दी अदर कार, और फिर वहाँ से जब ड्रॉप करोगे लगेज इन योर कार, आई विल सिट इन देयर कार। आई सेड ओके महाराज। बट ही वॉज रेडी टू सिट विद मी, आई वुड ड्राइव। और तब जयप्रताप का महाराज का जो सेहत था बिल्कुल परफेक्ट एंड वेरी, पूरा एम्परर लाइक महाराजा। और महाराज बैठे साथ में, और वो सीट बेल्ट पहनने की कोशिश करें तो वो तो लगती नहीं, उनको लग ही नहीं रही, और मैं उनका पेट दबा दबा के सीट बेल्ट को ढका रही और महाराज साथ बैठे। और महाराज कहते हैं मुझे जैसे ही मैंने गाड़ी बाहर निकाली, सब पुलिस वाले दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए, दोनों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं। महाराज को लेकर मैं ड्राइव किया, तो महाराज जैसे ही गाड़ी में रोड पर लाई तो मुझे कहते हैं, बुक को हाथ में ले लिया उन्होंने, मुझे कहते हैं इसमें वाहे गुरु का मीनिंग कहाँ है, वेयर इज़ दैट। तो इतनी जल्दी में लिखी गई थी बुक के, उसके इंडेक्स नहीं बन पाई थी। तो मैंने कहा महाराज आई जस्ट टेल यू, मैं ऐसे करके ड्राइव कर रही हूँ और इधर देख रही हूँ। मुझे कहते नो नो नो, यू लुक ऑन द रोड, यू आर माई सारथी टुडे। आई सेड यस महाराज। तो फिर मुझे कहते हैं मैं अभी वहाँ जाऊँगा, स्नान करूँगा, जब मैं प्रसाद पाऊँगा यू रीड द बुक टू मी। तो मैंने फिर जब उन्होंने प्रसाद पा रहे तो वो फोटोज़ हैं, मैं पूरी बुक उनको पढ़ के सुना रही हूँ। और फिर मुझे कहते हैं गाड़ी में बैठे हुए, हैज़ एवर योर गुरु महाराज सैट विद यू लाइक दिस? आई सेड नो महाराज, ओनली इन माई ड्रीम्स ही सिट्स लाइक दिस। और यही बात हम गुरु महाराज को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे एक बार डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए, अपने गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज मेरे आगे बैठे हुए थे और मैं पिछली सीट पे थी, और मैं रियर व्यू, साइड व्यू मिरर से देख रही थी गुरु महाराज को। तो मैंने कहा महाराज ऐसे ही एयरपोर्ट छोड़ने गए थी मैं जयप्रताप का महाराज को, और उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि हैव आई एवर ड्रिवन यू इन लाइक आई ड्रोव हिम? तो आई टोल्ड हिम आई हैव ओनली ड्रिवन इन ड्रीम्स, आई हैव ओनली ड्रिवन यू इन माई ड्रीम्स। सो गुरु महाराज इतनी ज़ोर से हंसने लगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। तो इट इज़ सो मच ऑफ इंटरेक्शन, सो मच ऑफ ब्लेसिंग्स जो मिले हैं ना गुरु महाराज से। तो बुक फिर वो जयप्रताप का महाराज सारी दुनिया में लेकर गए, मुझे लंदन में मिले रथ यात्रा में, वो सबको बता रहे हैं एवरीबडी शुड बाय दिस बुक, एवरीबडी शुड टेक दिस बुक। फिर मायापुर परिक्रम में नेक्स्ट ईयर मिले तो मुझे कहते हैं, सब अपने साथ जितने उनके डिवोटी साथ में थे उन सबको कहते हैं, यू नो शी हैज़ बिकम अ स्कॉलर, शी इज़ अ बिग स्कॉलर। बहुत लेग पुलिंग करते थे जयप्रताप का महाराज भी और गुरु महाराज। और अगर कभी मायापुर में एक बार गई तो बड़े गंदे रूम्स मिले, हमने लेट बुकिंग करी, तो मैं ग्रुप, छोटे से ग्रुप के साथ थी, तो बड़े गंदे रूम्स थे। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया अच्छे मिलेंगे, पर बाहर ठहरा दिया और बड़े डर्टी रूम्स थे। तो मैंने गुरु महाराज कहते हैं कैसी जगह? आई सेड इट्स नॉट नाइस महाराज। महाराज कहते हैं ओके टुमारो मॉर्निंग व्हेन द परिक्रमा स्टार्ट्स यू गो टू जयप्रताप का महाराज एंड टेल हिम। और मुझे आगे भेजते थे, जाओ बोलो। सो दिस इज़ सो स्वीट इट वॉज कि बहुत कुछ है कहने के लिए। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं हम सब कि हमारे गुरु महाराज हैं। वो सब महाराज ने, इवन राधानाथ महाराज, ही इज़ गिवन मी सो मच ऑफ लव। वो वॉक पे जाते थे, जू मंदिर में एक बार थी मैं, तो गुरु महाराज और राधानाथ महाराज वॉक पे गए, वापस आकर राधानाथ महाराज मुझे बता रहे हैं आकर स्पेशली, टुडे आई वेंट फॉर अ वॉक विद योर गुरु महाराज। सो बहुत वो भी इतना प्रेरित करते रहे। मेरा वैष्णविज्म सिखिज्म और बना, कवर पेज आर्टिकल बना 2009 में, कवर पेज आर्टिकल था बैक टू गॉड हेड में। सो ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु महाराज एंड ऑल द वैष्णवास। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, कहने के लिए बहुत कुछ है। बट एक बुक है मेरी मेमोइर्स, जिसमें अब मैं फिर से 100 पेजेस और ऐड कर रही हूँ नेक्स्ट एडिशन के लिए, वो इस साल छपेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई, और कुछ जो पिछले साल की जो गुरु महाराज के साथ रोहिणी मंदिर से शुरू हुई, क्योंकि वो इस रोहिणी मंदिर के ओपनिंग से पहले लिखी गई बुक है। रोहिणी मंदिर की ओपनिंग हुई, हम 5 दिन, पूरा हफ्ता एक्चुअली वी वर विद गुरु महाराज इन, जब 17 अप्रैल को मंदिर खुला है। सो वी वर देयर गुरु महाराज से, और मतलब पूरा महीना अप्रैल का, 21 अप्रैल संडे था, 28 अप्रैल संडे था, गुरु महाराज के लेक्चर्स थे संडेज। और जो 28 अप्रैल था गुरु महाराज का भागवतम था, मेरा संडे फीस्ट लेक्चर था। और गुरु महाराज
पूरा मेरे से मुझे बात कर रहे हैं, राधिका कृपा आई थिंक आई शुड गिव द फीस लेक्चर। आई सेड यस गुरु महाराज प्लीज यू गिव द फीस लेक्चर। नो नो देन अच्छा यू गिव फीस लेक्चर, आई विल गिव द भागवतम। तो इतना प्रेम दिया उन्होंने, और आज वो प्रेम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में सब लोग गुरु महाराज के लिए इतना इतना जुड़े हुए हैं उनसे, उनकी मेमोरीज के साथ। पूरे विश्व में सब कोई सुनना चाहता है गुरु महाराज के बारे में। So I should end it because 6:30 again we have a session, Prabhuji. Mataji, just one more pastime where you had prepared a sweater for Guru Maharaj and you could just throw light on that. Krishna Rupa here. Krishna Rupa, कौन सा वाला pastime she's saying? माताजी आपने एक बार है ना महाराज जी के लिए स्वेटर गूंद के लाए थे और टोपी भी गूंद के लाए थे, फिर महाराज पहन नहीं रहे थे, फिर आपने महाराज जी को थोड़ी डांट लगाई, फिर उन्होंने पहन लिया था। वो that was someone else had made। और ये है गरुड़, वो है ना जो स्थान रथ यात्रा थी, जो बात आप कह रहे हो ना कृष्ण रूपा, दैट इज वृंदावन में जो स्थान है उसका क्या नाम है, जो गरुड़ जी के दर्शन है बाहरी, जहाँ गरुड़ जी उस पर बैठे हैं, गरुड़ जी भगवान बैठे हैं उस पर। तो वहाँ पर गुरु महाराज के लिए किसी ने बना के भेजा था, वो मेरे थ्रू भेजा। हाँ हाँ, टीकरा में, हाँ गरुड़ गोविंद। तो वहाँ की बात है वो। तो गुरु महाराज एक्चुअली गुरु महाराज को आई यूज्ड टू से लाइक दैट कि महाराज पहनना ही पड़ेगा। या ऐसे भी होता था कई बार मेरे को कुछ पूछना है और गुरु महाराज कहते थे, ऐसे घड़ी देखते थे, मैं कहती महाराज कीप सिटिंग, यू हैव टू लिसन टू मी। बैठ जाते थे। और मैं अगर रोटी, एक दो रोटी के बाद कहते थे बस और नहीं, मैं कहती प्लीज़ महाराज लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा, आई वुड ड्रॉप इट देयर। तो ऐसे ही स्वेटर और इसके लिए भी उन्होंने मैंने जिद करी एंड ही बोर इट। और गुरु महाराज ने एक बार जब मेरे को पहला महाप्रसाद दिया, मेरी आदत थी जब आई वॉज नॉट इनिशिएटेड ऑल्सो, मेरा बर्थडे 23 अगस्त को आता है, तो एक दो बार तो ऐसा हुआ इट वॉज विद गुरु महाराज 23 अगस्त को ही। और जब पहली बार 99 में आया या 2000 में आया तो 26 अगस्त गुरु महाराज का बर्थडे 23 मेरा था। तो हम लोग गुरु महाराज की व्यास पूजा पर गए, तो मैंने कहा महाराज, उनको गिफ्ट दे दिया, सब कुछ दिया जब, तो मैंने कहा गुरु महाराज नाउ यू हैव टू गिव मी 2 गिफ्ट्स, one for my birthday and one for return gift for your birthday। because when we give a gift we get a return gift। so आपको 2 गिफ्ट देने हैं मुझे। कहते हैं you want 2 gifts? I said yes गुरु महाराज। तो अभी I was not initiated, तो गुरु महाराज ने कहा ओके। फिर उन्होंने भक्त को भेजा, गुरु महाराज ने प्रभुपाद की व्यास पूजा बुक मंगवाई उस साल की, that was a big व्यास पूजा बुक। विद गुरु महाराज ने उस पर बहुत बड़ा मैसेज लिखा मेरे लिए और मुझे वो बुक दी। और फिर उसके बाद मेरे हर बर्थडे पे मैं गुरु महाराज से गिफ्ट लेती थी, और वो क्या करते थे उस गिफ्ट को लटकाते रहते थे, और 6 महीने बीत जाए मेरे बर्थडे को, दिसंबर आ जाता था, जनवरी आने वाला होता था, मैं कहती महाराज गिफ्ट दे दो, नेक्स्ट बर्थडे इज अबाउट टू कम। कहते हैं योर बर्थडे कम्स टू सून। ऐसे महाराज साल में एक बार आता है। और एक बार गिफ्ट लेकर आए और पंजाबी बाग में आए, अब सारे भक्त बैठे हैं तो कैसे दें मेरे को गिफ्ट, दें भी कैसे दें, तो लाए और वापस ले गए। पहले मुझे कहते हैं आई गॉट द गिफ्ट, धीरे से बोले, फिर दे ही नहीं सके, वापस ले गए। और उसके एक दिन बाद ही 2 दिन बाद 26 जनवरी के प्रोग्राम था वेद व्यास प्रभु के फार्म हाउस पे, वहाँ आए, फिर से मुझे कहते हैं आई गॉट योर गिफ्ट हियर। आई सेड थैंक यू महाराज, पर दिया देने कब देंगे, अब वो देने का उनको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सब लोग घेर के बैठे हैं, कोई भी ऐसा नहीं था, कोई मोमेंट ऐसा नहीं आया कि हम दोनों सिर्फ अंदर हों। तो गुरु महाराज ने एक सोल्यूशन ढूंढा। गुरु महाराज ने कहा यू कैरी ऑल दीज बुक्स विद यू। तो वो भागवतम था, भगवत गीता, गुरु महाराज की ऐसी 3-4 बुक्स थी। गुरु महाराज ने वो जो गिफ्ट था मेरे लिए लाए थे, अपना मफलर लाए थे, वो अपने हाथ में पकड़ लिया, और हम चल रहे हैं, सब लोग चल रहे हैं, हम लोग गाड़ी तक आ गए, गुरु महाराज गाड़ी में बैठने वाले हैं, गुरु महाराज ने फटाफट से मफलर पकड़ाया, गिफ्ट बुक्स मेरे हाथ से ले ली और गाड़ी में बैठ गए। कहते हैं योर गिफ्ट। किसी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, सबने सोचा वो बुक्स पकड़ा दी मैंने महाराज को। तो ऐसे करके हर बारी वो गिफ्ट देते रहे। और एक बार मैंने बोला महाराज मैं मफलर, मुझे कहते हैं व्हाट डू यू वांट? आई सेड महाराज एनीथिंग व्हाटएवर यू विल गिव, अ बीड बैग इफ यू कैन। अब सारे बीड बैग्स वो खंगालने लगे, कहते हैं कोई नहीं है देने के लिए, दे आर ऑल वेरी गुड, आई कांट गिव यू।
फिर मैंने कहा अच्छा महाराज लुक अगेन समथिंग यू विल फाइंड। फिर एक लेकर आए, प्रभुपाद बने हुए हैं और उसका स्ट्रैप टूटा हुआ फटा हुआ सब। मुझे कहते हैं ओके आई कैन ओनली पार्ट विद दिस, यू कैन टेक दिस। आई सेड ओके थैंक यू गुरु महाराज, आई विल मेंड इट, नो वरीज। तो वो बीट बैग मुझे मिला। फिर एक बार रशिया से बटन्स लेकर आए, वेरी नाइस पेंटेड बटन्स, कृष्णा बने हुए। तो ऐसे उन्होंने मेरे सामने बटन्स रखे वो बीट बैग पे लगाने वाले। तो मुझे कहते हैं पिक एनी यू वांट। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा, मैंने कहा महाराज यू गिव मी विच एवर यू लाइक, आई विल एक्सेप्ट इट। मुझे कहते हैं नो नो डोंट वेस्ट टाइम, यू जस्ट पिक अप विच एवर यू लाइक। अब मुझे एक तो बहुत पसंद था उसमें से, और इतनी देर में मैं जिद कर रही महाराज आप दो। गुरु महाराज कहते हैं वहाँ पर उनका सर्वेंट ब्रह्मचारी खड़ा था, उसको बुला के कहते हैं पिक वन एंड गिव हर। ऐसे नो नो महाराज आई विल पिक माई सेल्फ। तो ऐसे अभी पीछे जब एक दिया तो ही गेव अ मफलर। उसके साथ दशावतार प्रभु ना कैप भी ले आया। वो कहने लगे कि सेट दिया करो महाराज, आप सेट खराब हो जाता है। महाराज कहते हैं नो 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 व्हाट डू यू वांट द कैप और द मफलर? मैंने कहा बोथ महाराज। नो नो वन, व्हाट डू यू वांट? तो मैंने कहा अच्छा महाराज आई विल टेक द मफलर। तो वो ना कैप प्रभु जी ने बोला, मैंने कैप लिया, मफलर वहीं था। तो प्रभु जी ने बोला कि महाराज मेरे को दे दो। महाराज उंगली से उसको पीछे 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 सरका कर पीछे कर दिया। कहते 10,000 टेक इट बैक। नहीं दिया वो कैप दिया। तो कहते हैं नेक्स्ट ईयर यू कैन मेक द सेट, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आई गॉट मेरी मफलर्स एंड लाइक दिस कैप। गुरु महाराज ने, मैंने उनको जब भी कहूँ ना मुझे कहते हैं मैं व्हाट कैन आई गिव यू, आई एम अ सन्यासी, व्हाट विल यू डू विद द सन्यास ड्रेस? I said, Maharaj, I'll wear it, I'll make a dress out of it and wear it. तो वो बड़ी एक बार मैं उनके लिए एक स्वेटर लेकर आई, गिफ्ट लाई। एक स्वेटर लिया तो वो कहने लगे इसमें दूसरा कलर था, रस्ट कलर था। आई सेड यस गुरु महाराज। तो मैं नेक्स्ट डे जाके रस्ट भी खरीद लाई, वो भी लेकर आई। तो गुरु महाराज पता नहीं किसी पर बड़े गुस्से में बैठे थे, किसी पर उनको बहुत गुस्सा आया हुआ था। तो मुझे कहने लगे why have you brought another gift? I'm not going to accept gifts from you again and again. Just took one yesterday. मुझे बोलने का मौका ही ना दें कि मैं कहना चाहती थी, वो दे दो वापस, ये ले लो। No, 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 I can't take gifts every day from you. You are just acting like, I will not name the devotee. तो गुरु महाराज ने नाम लिया एक माता जी का, You are just acting like her. तो मेरे आंसू निकलने लगे और मैं चुपचाप वो स्वेटर लेके बाहर आ गई और हम लोग चले गए। हमारा उस दिन एक सेशन था, इन द सेंस वी वर डूइंग अ कोर्स विद मोहन रूपा प्रभु ऑन वैष्णव एटिकेट्स। तो हम वो अटेंड करने चले गए। तो गुरु महाराज का फ़ोन आ गया, गुरु महाराज का फ़ोन आया प्रभु जी को, वेयर आर यू? तो उन्होंने कहा वी आर डूइंग द सेशन महाराज। अच्छा कम एंड मीट मी आफ्टर द सेशन। तो प्रभु जी ने कहा यस। तो हम सेशन ख़त्म हुआ तो प्रभु जी मिलने गए। तो मुझे कहते हैं तुम चलो। मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो रोकर आई थी। मैं कहा मैं नहीं जाऊंगी, महाराज ने मेरे को ऐसे करके उस डिवोटी का नाम लेकर मुझे बोला है कि तुम बिल्कुल वैसी हो। तो मैंने कहा आई विल नॉट गो। तो प्रभु जी गए। गुरु महाराज ने पूछा वेयर इज राधिका कृपा? तो प्रभु जी ने कहा महाराज शी इज़ इन द टेम्पल हॉल। महाराज कहते शी इज़ अपसेट फ्रॉम मी। तो ये हंसने लगे। तो गुरु महाराज ने प्रसाद पा रहे थे और गुरु महाराज ने एक खीर का डोना उठाया एंड ही टुक खीर फ्रॉम दैट एंड ही सेड टेक इट फॉर हर। तो प्रभु जी वो खीर ले आए मेरे लिए महा। तो मेरे को जैसे ही नीचे लाकर इन्होंने पकड़ाया फाउंटेन्स के पास ही, तो इतनी देर में मैं अभी हाथ में पकड़ रही हूँ, पीछे से गुरु महाराज आ गए। तो मुझे खीर का डोना हाथ में देखा और मुझे देखा, मुझे कहते हैं यू आर अपसेट, आई डिड नॉट टेक द स्वेटर फ्रॉम यू, दैट इज़ वाई यू आर अपसेट। आई सेड नो महाराज, I am upset because you called me with that name of that Mataji. I am upset because of that. तो गुरु महाराज इतनी जोर जोर से हंसने लगे। जी कहते हैं no worries, I can't take gift every day from you. तो गुरु महाराज को मनाना भी बहुत आता था और गुरु महाराज को मेरे हाथ के सूप बहुत पसंद है। और वो भी सेवा कैसे मिली, अचानक से। हम लोग पंजाबी बाग मंदिर में, आई वॉज नॉट इनिशिएटेड, हम नहीं थे। तो गुरु महाराज ने फ़ोन आया, कुरुक्षेत्र से आ रहे थे। तो कहते हैं मंदिर में कौन है? बीएन दास। कौन है मंदिर में? ब्रजेंद्र नंदन। तो उन्होंने कहा मिस्टर और मिसेज आनंद हैं इस टाइम। रात के 8:30 बज चुके थे, मंदिर बंद हो रहा था। तो उन्होंने कहा उनको बोलो, मिसेज आनंद को बोलो मेरे लिए सूप बना के रखें, मैं कुरुक्षेत्र से निकल चुका हूँ, मैं 9 बजे तक दिल्ली टेम्पल पंजाबी बाग टेम्पल पहुँचूंगा। टेल हर टू मेक सूप फॉर मी। और फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कभी कुकिंग नहीं आती थी।
मैं बिजनेस करती थी, घर में नौकर शेफ था जो बनाता था, मैं कुकिंग आती नहीं थी। मैंने प्रभु जी से पूछा कैसे बनाएं सूप, मुझे कहते हैं सब सब्जियां लो और उबालो और ब्लेंडर में डालो और सूप रेडी। तो हमने सब सब्जियां डाली ब्लेंडर में और सूप तैयार। गुरु महाराज को ऑफर किया, भगवान को ऑफर हुआ, फिर गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज तो लव्ड इट। गुरु महाराज कहते हैं राधिका शी मेक्स वेरी नाइस सूप्स। और जब भी पंजाबी बाग आए सूप की सेवा मेरी, और पूरे बड़े मंदिर में भी हो गया कि ये बड़े अच्छे सूप बनाती है, और मैं इनिशिएटेड भी नहीं हूँ तब। तो गुरु महाराज सूप पी रहे हैं, और जब मेरा इनिशिएशन हो गया तो मैं अब हमेशा गुरु महाराज के लिए नए नए सूप बनाती। एक दिन मैंने प्रभु जी को कहा, गुरु महाराज शाम को आ रहे थे, मैंने कहा आज मेरा मन है मैं गुरु महाराज को स्पिनच सूप खिलाऊं। गुरु महाराज का फेवरेट है स्पिनच, पालक का सूप, पालक पनीर, सब गुरु महाराज का फेवरेट है पालक। तो मैंने प्रभु जी को कहा कि आज पालक का सूप बनाएंगे, आप पालक लेके आओ अच्छी सी। तो मैंने शाम तक सूप रेडी हो गया, सब हो गया। और गुरु महाराज जब भी निकलते थे बड़े मंदिर से, रास्ते में से फ़ोन आ जाता था, बस आई एम रीचिंग, विद इन 10 मिनट्स आई विल रीच। तो गुरु महाराज का फ़ोन आ गया। गुरु महाराज का पूरे 7 बजे फ़ोन बजा, मुझे आज भी वो पूरे सीन याद है। गुरु महाराज का फ़ोन बजा, मैंने उठाया। गुरु महाराज कहते हैं आई एम जस्ट रीचिंग इन लाइक से अनदर 15-20 मिनट्स, कैन यू मेक स्पिनच सूप फॉर मी? I said, Guru Maharaj, it's already made and packed also. I've made spinach soup only for you. So it was कि जो इधर मन में हम सोचते हैं सेवा करने, वो गुरु महाराज उधर से वो ही आवाज़ आती थी। ऐसे बहुत बार हुआ मेरे साथ, but now I will end, नहीं तो never ending है। हरि बोल। All glories to Guru Maharaj, प्रभुपाद की जय, His Holiness गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपने डायरी में क्या लिखा है? आपने डायरी में क्या लिखा है? हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बंद करना है। How many of you want it to be closed? एक बारी मैं रोहिणी जा रही थी, गुरु महाराज की व्यास पूजा वॉज ओवर, एवरीथिंग वॉज ओवर, पर रोहिणी टेम्पल फिर से मनाना चाहता था व्यास पूजा, थोड़े मतलब व्यास पूजा के 10 दिन बाद ही। उन्होंने कहा जो लोग नहीं गए हम लोग वहाँ मनाएंगे। ये बात है कोई 2020 या 2019, आई थिंक सो, लाइक दैट 2019 होगा शायद, समथिंग। तो एनीवे गुरु महाराज ने, मैं गुरु महाराज के दर्शन करके निकल रही हूँ, तो मुझे कहते हैं वेयर आर यू गोइंग? यू आर गोइंग होम नाउ? मैंने कहा नो गुरु महाराज, आई एम गोइंग टू रोहिणी नाउ। Why are you going to Rohini? I said, Maharaj, to glorify you. I'm going to glorify you there. So ये मेरा favorite है, to glorify Guru Maharaj. This is my favorite pastime. सबसे ज़्यादा मुझे आनंद इसी में आता है, गुरु महाराज का glorification. तो वही हुआ रोहिणी मंदिर में। गुरु महाराज हमेशा ही कहते, तभी मेरे बारे में क्या कहती हो, तो कहते थे कि प्रभुपाद ने एक कथा सुनाई थी और गुरु महाराज ने मुझे रिपीट करके सुनाई। आप वो कथा गूगल करके देख लेना, जहाँ पर पहाड़ बच्चे देता है, वो कथा आप गूगल करना। स्टोरी गुरु महाराज ने मुझे सुनाई कि प्रभुपाद ये स्टोरी मुझे सुनाते थे, तो गुरु महाराज ने रिपीट की मेरे लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ऐसे लग रहा है कि ऐसा पास्ट टाइम सुनते रहे। गुरु महाराज का ग्लोरीज भी अनंत है, और गुरु महाराज का डिसाइपल्स का जो सेवा भाव है वो भी अनंत है। तो अभी गुरु महाराज, हालांकि गुरु महाराज हमारे साथ नहीं है, फिर भी साथ में हैं, क्योंकि उनकी जो सेवा किया है ऐसे, दोज आर ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट ऑफ द ग्लोरीज ऑफ गुरु महाराज। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने वर्णन किया। तो लेट अस थैंक माता जी बाय चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शाम का जो क्लास है तो वो रजिस्टर्ड क्लास है, ओनली फॉर दोज हु हैव रजिस्टर्ड। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो ब्रह्मचारी सभी भक्तों से अगर जिनको अटेंड करना तो आ सकते हैं। तो आपने सब लोगों ने रजिस्टर किया है? ओके। सो वेन्यू क्या है जरा बता देंगे? वेन्यू BVRV। तो एक्चुअली 100 नहीं है, तो वी हैव टू चेंज। तो हम इसका प्लान करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मोर देन 200 डिवोटीज उसमें आने के लिए रजिस्ट्रेशन किए हैं। 100 डिवोटीज रजिस्ट्रेशन किया, मोर देन 200 अकाउंट आया है।
सो पता नहीं अभी लास्ट मोड में जो आएंगे वो पता नहीं, और कुछ एडिशन भी हो सकते हैं। तो ये क्लास में क्या सुनेंगे प्रभु जी? वो में से सुनेंगे क्या? मेरे पास तो एक ही लाइन है, गुरु महाराज की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है। तो On book distribution, then how do you distribute Bhagavatam sets and Bhagavad Gitas, हाँ Mataji? ठीक है, ये इसमें आपको टॉपिक दिया है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उसके बारे में आपको बोलना है कि हाउ यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड सो मेनी बुक्स बाय द मर्सी ऑफ गुरु मेरे महाराज। पास तो एक ही है, करने वाले वही है, और कोई है ही नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। सो लेट अस थैंक हरे कृष्ण महामंत्र बाय लाउडली चैंटिंग वंस मोर हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Krishna Krishna